एपिसोड 321। दक्ष को आश्चर्य हुआ कि मियेन अपने भावों को नियंत्रित करने में सक्षम थी। पिछली बार जब वह रुवान के घर पर उससे मिला था तो वह उसके भावों को पढ़ सकता था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से शांत और संयमित व्यक्ति थी जो आसानी से अपना गुस्सा या क्रोध नहीं दिखाती थी। मुझे अजीब सा लग रहा है, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। दक्ष ने बोसिरोस्पोरियम गायब हो गए और दूसरे शिष्य के सामने प्रकट हो गए। शिष्य ने पासा फेंका जो पहले नंबर पर रुका, वह एक सीढ़ी चढ़ गया। उसकी सीढ़ियां चमकने लगी और उसके सामने कुछ शब्द दिखने लगे। किसी को मृत्यु के मानसिक चक्रव्यूह में प्रवेश करने के लिए बाध्य करो, 3 मिनट में इसे पार न कर पाने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। उस व्यक्ति ने शब्द पढ़े। उसने स्पष्टीकरण के लिए मंदिर के पुजारी की ओर देखा। इस बार शब्द बहुत स्पष्ट थे। मंदिर के पुजारी ने शिष्य की समझ में ना आने पर अफसोस जताते हुए कहा, उन्होंने बताया आप 9 शिष्यों में से किसी को भी मृत्यु के मानसिक चक्रव्यूह से गुजरने के लिए बाध्य कर सकते हैं। यदि वे 3 मिनट में इसे पार करने में विफल रहते हैं तो वे मर जाएंगे और उनकी आत्मा मृत्यु के भवन में बलिदान के रूप में कार्य करेगी। और बढ़िया, वह आदमी हंसा और अपनी बाएं ओर एक और छोटी स्काई रियल डिसाइड की ओर देखा जो सबसे आगे थी। मैंने तुम्हें चुना है, मजे करो, उस आदमी ने कहा और अपनी उंगलियां आगे चल रहे काले बालों वाले आदमी की ओर इशारा किया। तुम कमीने, काले बालों वाला आदमी गाली दे रहा था, लेकिन जब तक वह कुछ और कह पाता उसके चेहरे के भाव काले पड़ गए। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अगर इस चैनल को कुछ भी होता है तो आगे की स्टोरी मेरे बैकअप चैनल ऑल नोवेल एक्सप्लेनर और सुपर एफएम स्टोरी पर अपलोड होगी और मेरे टेलीग्राम चैनल नोवेल स्टोरी टेलर को भी ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। दूसरों को एहसास हुआ कि उसकी चेतना मौत की मानसिक भूलभुलैया के अंदर थी। वह व्यक्ति अगले 3 मिनट तक दर्द से चिल्लाता रहा लेकिन वापस नहीं लौटा। 3 मिनट बीतने के बाद उसकी आंखों और नाक से खून बहने लगा और उसका शरीर सड़ने लगा। वह असफल हो गया। मंदिर के पुजारी ने बुदबुदाते हुए कहा जब उसने देखा कि आदमी का शरीर सीढ़ियों से नीचे गिर गया और बिखर गया। दक्ष और अन्य लोगों ने उस आदमी की हालत देखी जो अभी अभी मरा था। अधिकांश शिष्यों को यह सोचकर झटका लगा कि यदि वे चुने गए होते तो शायद वह वही होते। हालांकि दक्ष का मन कुछ और ही था। उसे आश्चर्य हुआ कि यह मौत का दिमागी चक्रव्यूह क्या है जिसने सभी को इतना दुखी कर दिया। वे इसे समय पर क्यों नहीं कर पाए? जब कार्य ने उन्हें इसे करने के लिए 3 मिनट का समय दिया तो इसका मतलब था कि कार्य को 3 मिनट में पूरा करना मुश्किल था, लेकिन यह असंभव नहीं था। उसने सोचा कि अगर वह उस आदमी की स्थिति में होता तो क्या वह इसे पूरा कर पाता या नहीं। यह एक भूलभुलैया है जो वास्तविक नहीं है और केवल मन में बनाई गई है। ये बहुत हद तक मन के भ्रम की तरह लगता है। अगर यह वास्तव में एक भ्रम है तो मैं इसे और अधिक आसानी से साफ कर सकता हूं। दक्ष ने सोचा। वह जानता था कि यह उस समय केवल एक धारणा थी क्योंकि उसे मृत्यु के मन के भूलभुलैया के बारे में केवल बाहरी समझ थी। जिस व्यक्ति ने काले बालों वाले व्यक्ति को यह सजा दी थी वह भी आश्चर्यचकित था, लेकिन वह खुश भी था क्योंकि वह एक शक्तिशाली दुश्मन से छुटकारा पाने में सक्षम था। पासे उसके सामने से गायब हो गए और दूसरे शिष्य के सामने प्रकट हो गए। अब वास्तव में काले बालों वाले व्यक्ति की बारी थी, लेकिन वह अब मर चुका था, इसलिए पासे ने अगले व्यक्ति को चुन लिया। अगले व्यक्ति ने पासा पकड़ा और उसे फेंका। पासा नंबर 4 पर रुक गया। आदमी 4 सीढ़ियां चढ़ गया और दुनिया के सामने आने का इंतजार करने लगा जो उसे बताए कि उसे क्या करना है। सीढ़ियां चमकने लगी और उसके सामने कुछ शब्द प्रकट हुए। आदमी ने शब्द पढ़े, डबल रोल पाने के लिए एक व्यक्ति का चयन करें। उन्होंने मंदिर के पुजारी की ओर भी देखा और उनसे शब्दों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। मंदिर के पुजारी ने बताया आप अपने अलावा अभी भी जीवित बचे शिष्यों में से किसी एक को चुन सकते हैं। वह व्यक्ति अपनी बारी आने पर 2 बार पासा पलट सकेगा। ये बहुत बेकार काम है, इससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसके बजाय यह मुझसे उस व्यक्ति को चुनने के लिए कहता है जिसे लाभ मिलेगा, जबकि इस मुकदमे में बाकी सभी मेरे दुश्मन हैं। आदमी ने झुंझलाहट में कहा। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, उसे अपना काम पूरा करना था, नहीं तो उसकी मौत हो जाती। वह व्यक्ति शिष्यों की ओर देख रहा था ताकि वह उस व्यक्ति को ढूंढ सके जिसके इस परीक्षण में उसका प्रतिद्वंदी होने की संभावना सबसे कम थी, क्योंकि वह अपने कार्य से किसी को भी लाभ नहीं देना चाहता था। सभी शिष्यों को उम्मीद थी कि वे ही उस व्यक्ति द्वारा चुने जाएंगे। वे सभी अपने चेहरों पर हल्की मुस्कान लिए उस व्यक्ति के चयन का इंतजार कर रहे थे। यहाँ तक कि जो व्यक्ति अभी किसी की मौत का कारण बना था वह भी मासूमियत से मुस्कुरा रहा था और उम्मीद कर रहा था कि उसका चयन हो जाएगा। मैंने तुम्हें चुना। अंततः उस व्यक्ति ने निर्णय ले लिया और उसने एक शिष्य की ओर अपनी उंगली उठाई। वह यहाँ सबसे कमजोर है, अगर उसे 2 बार मौका भी मिल जाए तो भी वह मेरे लिए कोई खतरा नहीं बन पाएगा। आदमी ने सोचा। दक्ष ने देखा कि उंगली उसकी ओर इशारा कर रही है। मुझे पता था कमरे में सबसे कमजोर दिखने के कुछ फायदे हैं, खासकर इस तरह के परीक्षणों में, दक्ष ने सोचा और उसने शालीनता से मुस्कुराते हुए मुफ्त उपहार स्वीकार कर लिया। पासा फिर गायब हो गया और दूसरे शिष्य के सामने प्रकट हुआ। उस आदमी ने उसे दिए गए कार्य में लिखा था अपने आप को मार डालो। यह क्या काम है? इसने तो मुझे सीधे मरने के लिए कह दिया, कोई मौका भी नहीं। शिष्य ने अविश्वास के भाव के साथ मंदिर के पुजारी से शिकायत की, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें वही करना होगा जो इसमें कहा गया है, अन्यथा तुम अपना काम ना करने के कारण मर जाओगे। मंदिर के पुजारी ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, करो यार, नियमों का पालन, आपको अपना काम पूरा करना होगा। हम सब ने भी अपना काम पूरा कर लिया है। अन्य शिष्यों ने भी अपनी राय देना शुरू कर दिया ताकि उस व्यक्ति को कार्य पूरा करने और खुद को मारने के लिए मजबूर किया जा सके, क्योंकि यह उनके लिए फायदेमंद था। अगर यह व्यक्ति मर जाता तो उन्हें एक व्यक्ति की चिंता कम करनी पड़ती। क्या बात है तुम्हें? क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम
तुम क्या चाहते हो? तुम सब चाहते हो कि मैं मर जाऊं ताकि प्रतियोगियों में कमी आए। केवल एक मूर्ख ही आत्महत्या करेगा। शिष्य ने कार्य पूरा करने से इनकार करते हुए कहा। आदमी के सामने तैर रहे चमकीले शब्द अगले कुछ मिनटों तक उसके सामने तैरते रहे, लेकिन जब आदमी ने कार्य के अनुसार काम नहीं किया तो शब्द लाल हो गए और आदमी की ओर उड़ने लगे। वे उस आदमी के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या? आदमी ने असमंजस में कहा। जब उसने देखा कि शब्द उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, दक्ष भी अपने सामने हो रही घटनाओं को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था और सोच रहा था कि आगे क्या होने वाला है। रक्त लाल शब्द उस आदमी के शरीर में प्रवेश करते ही शरीर अचानक फट गया और उसका खून सीढ़ियों पर चारों ओर फैल गया। जैसा कि मैंने कहा, यदि तुम शब्दों के अनुसार नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे। एक कारण है कि इसे मंदिर बलिदान कहा जाता है। जब तुमने इसमें भाग लिया था तो तुमने असफल होने पर बलि देने के लिए सहमति व्यक्त की थी। तुम्हारे पास उस क्रिस्टल को कुचलकर कई बार बाहर निकलने का मौका था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अब बाहर निकलने का एकमात्र तरीका शीर्ष पर पहुंचना है, क्योंकि केवल एक ही व्यक्ति सीढ़ियों से जीवित बाहर निकल पाएगा। मंदिर के पुजारी ने भावपूर्ण स्वर में कहा। बहुत से शिष्य जो अभी भी जीवित थे वे खुद को रोक नहीं पाए और घुटन महसूस करने लगे। उन्होंने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और खुद से वादा किया कि वे सीढ़ियों की सभी परीक्षाएं जरूर पूरी करेंगे और बाकियों से पहले शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। पासा पुनः गायब हो गया और दूसरे शिष्य के सामने प्रकट हुआ। वह आदमी अभी भी जीवित होता। अगर वह इस कार्य के लिए खुद को मारने के लिए सहमत हो जाता, उसे जो कार्य मिला था वह साहस का कार्य था। वह असफल हो गया और मर गया। वह केवल खुद को दोषी ठहरा सकता है, मंदिर के पुजारी ने सोचा। जब उसने बीच की सीढ़ी पर खून देखा, शिष्यों ने अपनी बारी आने पर पासे फेंकना जारी रखा। सौभाग्य से बारी सुरक्षित रूप से बीत गई और दूसरी के दौरान कोई भी नहीं मारा गया। उनमें से कुछ को खुद को नुकसान पहुंचाने का काम मिला, जबकि अन्य को दूसरों को नुकसान पहुंचाने का, लेकिन इनमें से कोई भी काम मौत जितना खतरनाक नहीं था। मियन इस बार आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि उसने जो नंबर फेंका था वह 5 से ज्यादा था। इस वजह से पासे का अभिशाप सक्रिय हो गया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। ये फिर से दक्ष की बारी थी, लेकिन वह भी बदकिस्मत था क्योंकि उसने 9 फेंका, जिससे उस श्राप सक्रिय हो गया और वह इस बारी में भी आगे नहीं बढ़ सका। जैसे जैसे परीक्षण आगे बढ़ता गया, मोड़ बदलते रहे। 3 घंटे और कई चक्कर लगाने के बाद सीढ़ियों पर केवल 3 लोग ही बचे थे। उनसे एक थी मियम, जिसे सीढ़ी के शिखर तक पहुंचने के लिए केवल 10 कदम और चलना था। दूसरा व्यक्ति 7वें चरण का आकाशीय क्षेत्र साधक था, जो शीर्ष सीढ़ी से केवल 3 कदम की दूरी पर था। तीसरा व्यक्ति दक्ष था, जो सबसे ऊपरी सीढ़ी से 5 कदम दूर था। सभी अन्य शिष्य मर चुके थे, में सभी पीक्स कायरियम साधक भी शामिल थे। ये 7वें चरण के आकाशीय क्षेत्र साधक की बारी थी, जो दक्ष और मियन के बीच में खड़ा था। पासा उसके सामने तैर रहा था। हे भगवान, कृपया मुझे ऐसा काम दो जिससे मैं उन दोनों को मारकर जीत जाऊं, या मुझे नंबर 3 दो ताकि मैं सबसे ऊपर की सीढ़ी तक पहुंच सकूं। आदमी ने सौभाग्य की प्रार्थना करते हुए कहा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपने सामने तैर रहे पासे को पकड़ लिया। लो, मैं चलता हूं, उसने पासा फेंकते हुए कहा। आश्चर्यजनक रूप से पासा तीसरे नंबर पर रुक गया, जो कि ठीक वही नंबर था जिसकी उसे आवश्यकता थी, क्योंकि वह शीर्ष से केवल 3 कदम दूर था। वह आदमी उत्साह से 3 सीढ़ियां चढ़कर सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंच गया। मैं जीत गया, मैंने मंदिर बलिदान जीत लिया, आदमी ने उत्साह से कहा। जैसे ही वह सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ हवा में उठाया, जैसे ही कुछ शब्द उसके सामने आए, सीढ़ियां फिर से चमकने लगी। वह व्यक्ति शब्दों को पढ़े बिना ही मंदिर के पुजारी की ओर मुड़ गया। इसका क्या मतलब है? मैं शीर्ष पर पहुंच गया, परीक्षण समाप्त हो गया, मुझे अभी भी कार्य क्यों मिल रहा है? उसने असमंजस में पूछा। आप शीर्ष पर पहुंच गए हैं, मैं सहमत हूं, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि आपने अभी तक जीत हासिल नहीं की है। हर सीढ़ी पर एक कार्य था, शीर्ष वाली सीढ़ी पर भी एक कार्य था। विजय होने के लिए आपको उस कार्य को पूरा करना होगा, मंदिर के पुजारी ने समझाया। ये वह आदमी अचंभित रह गया। उसे विश्वास था कि अगर वह शीर्ष पर पहुंच गया तो वह जीत जाएगा, लेकिन ये काम उसके लिए एक झटका था। अब अगर वह इसमें असफल हो गया या उसे कोई ऐसा बुरा काम मिला जिससे उसकी मौत हो गई, तो वह सब कुछ खो देगा। कुछ हिचकिचाहट के साथ उसने उन शब्दों को देखा जो उसके सामने तैर रहे थे। 3 मिनट में मौत के मन के चक्रव्यूह को साफ करो, नहीं तो मर जाओगे। उसने ये शब्द पढ़े जिन्हें पढ़कर वह लगभग रोने लगा। वह जानता था कि यह मौत की सजा की तरह था, क्योंकि कोई भी मौत की मानसिक भूल भुलैया को पार नहीं कर पाया था। समय सीमा में उन्हें साफ करना तो दूर की बात थी, वह जानता था कि वह मर चुका था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने मन को मन की भूल भुलैया में मौत की लड़ाई के लिए तैयार कर लिया। उसका जीवन इस एक परीक्षण पर निर्भर था और वह अपना सब कुछ देना चाहता था, भले ही इसका मतलब उस मीठी जीत को पकड़ने और जीवित रहने के लिए सब कुछ खोना हो। जैसे ही उस आदमी का मन मौत की भूल भुलैया में प्रवेश कर गया, उसका चेहरा शून्य हो गया। दक्ष ने उस आदमी को देखा जो वहां खड़ा होकर परिणाम का इंतजार कर रहा था। वह स्वाभाविक रूप से उस आदमी के असफल होने की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि अगर वह आदमी जीत गया तो वह हार जाएगा। 3 मिनट बीत गए और आश्चर्य की बात यह रही कि वह व्यक्ति एक बार भी नहीं चिल्लाया, जबकि अन्य लोग मौत की मानसिक भूल भुलैया में भाग ले रहे थे। क्या वह जीत गया? वह बिल्कुल भी परेशान नहीं दिखता और समय भी समाप्त हो गया है। जुन ने दक्ष के दिमाग में कहा। मुझे यकीन नहीं है, जब तक वह आदमी अपनी आंखें नहीं खोलता मैं कुछ नहीं कह सकता, दक्ष ने जवाब दिया, जबकि उसने अपना ध्यान उस आदमी के चेहरे पर बनाए रखा ताकि वह उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर सके। 5 मिनट बीत गए, लेकिन उस आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वह वहीं खड़ा रहा। पासे उसके सामने से गायब हो गए और मियन के सामने प्रकट हुए। क्या वह मर चुका है? मियन ने मंदिर के पुजारी से पूछा, क्योंकि उस आदमी ने अपनी आंखें नहीं खोली थी और पासे उसके सामने आ गए थे। इसका मतलब था कि अब उसकी बारी थी, जो तभी संभव था जब वह आदमी असफल हो जाए। ठीक है, वह मर चुका है। तुम दोनों इस जगह पर बचे हुए आखिरी लोग हो। अंतिम लड़ाई तुम दोनों के बीच है, मंदिर के पुजारी ने जवाब दिया। तरान कन तरान कन तरान कन तरान कन। अब
केवल 2 लोग बचे हैं, एक रुआंगिया द्वारा चुना गया और दूसरा फूमिन द्वारा चुना गया। मुझे कहना होगा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये 2 लोग दौड़ में बचे हुए आखिरी 2 लोग होंगे। एनेल्ड ने स्क्रीन पर देखते हुए कहा। मलिन आगे चल रहे हैं, उनके जीतने की संभावना बेहतर है, उनका प्रदर्शन अब तक अद्भुत रहा है। मियन ने भी शानदार प्रदर्शन किया, उसे अभी बाहर मत करिए। बुजुर्ग आपस में आगामी परिणाम के बारे में चर्चा करने लगे। बेशक मियन जीतेगी, इसकी चिंता मत करो। एल्ड फूमिन ने अपने चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा। रुआंगिया और म्यू यून ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि उनका ध्यान स्क्रीन पर अधिक था तथा वे फूमिन पर समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। मियन की बहन जिसने मलिन को मार डाला था मौत के हॉल के बाहर खड़ी थी। उसे मंदिर बलिदान में भाग लेने के लिए नहीं चुना गया था क्योंकि वह से हार गई थी। वह अपनी बहन की जीत और दक्ष की हार की भी उम्मीद कर रही थी। तरान तारान्कित है। मंदिर मास्टर ने अपनी सीट पर आराम करते हुए कहा। आप इतने आत्मविश्वास से यह कैसे कह सकते हैं? पीछे से एक आवाज आई। मंदिर के मास्टर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बस मुस्कुरा दिए। बेशक मुझे पता है वह उस आदमी का बेटा है, अगर वह यह तक पहुंच गया है तो जाहिर है इसका मतलब है कि उसका भाग्य मंदिर के बलिदान पर नहीं है, वह जीत जाएगा। मेरे शब्दों पर ध्यान दें, मंदिर के मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या यह मकबरा रहस्यवादी क्षेत्र में प्रकट हुआ है? उस आवाज ने मंदिर स्वामी से पूछा। अभी नहीं, ये जल्द ही दिखाई देगा। प्रक्रिया शुरू हो गई है, परिवर्तन हो रहे हैं, जल्द ही खंडहर दिखाई देंगे और उसके साथ कब्र भी दिखाई देगी। यही वह समय होगा जब मैं उस कब्र के अंदर जाऊंगा। मंदिर के स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा। हमने उसे चुन लिया है, हमने उसे सिर्फ इसी दिन के लिए अब तक जीवित रखा है, इस बार हम अंदर जाएंगे। मंदिर के स्वामी ने कहा। क्या तुम उसके बारे में बात कर रहे हो? मैंने सुना है कि तुमने उसकी स्वर तंत्रिका काट दी है। आवाज ने भावशून्य स्वर में कहा। हाँ, वह बहुत शोर मचा रहा था, इसकी चिंता मत करो, वैसे भी मुझे उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। मंदिर के मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने कहा, काश उस महिला ने हमें धोखा ना दिया होता तो उसका बेटा इस हालत में ना होता। इस बार कोई असफलता नहीं हो सकती, सभी शक्तियां आगे बढ़ चुकी है, हमें इस अवसर का उपयोग करना चाहिए। आवाज ने कहा। सभी शक्तियों से आपका मतलब है? मंदिर के स्वामी के चेहरे पर अंततः एक गहरी उदासी छा गई। हाँ, भाग्य का खोया योद्धा आगे बढ़ना शुरू कर दिया है और दिव्य स्वर्ग संप्रदाय का योद्धा भी आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि भविष्यवाणी कभी भी सच हो सकती है। हर कोई बेचैन है, अंधकार क्षितिज पर है, हमें वह सब कुछ चाहिए जो हम कर सकते हैं। आवाज ने गंभीर स्वर में कहा। भविष्यवाणी हो, मुझे लगता है कि आखिरकार समय आ गया है, इस दुनिया से शुरू होकर ब्रह्मांड को हमेशा के लिए बदलने का समय है। मंदिर मास्टर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मंदिर स्वामी ने पूछा। क्या ऊपरीलों से आए लोग अभी भी इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, वे खुद को इसमें शामिल नहीं करना चाहते। उनमें से अधिकांश लोग भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करते। जो लोग विश्वास करते हैं उनके पास किसी के निर्णय को प्रभावित करने की पर्याप्त शक्ति नहीं है, वॉयस ने कहा। मंदिर के स्वामी ने अपनी आंखें बंद करते हुए हम इस बार अपना लक्ष्य हासिल करेंगे और भविष्य बदल देंगे। मंदिर मास्टर ने बड़बड़ा हुए कहा। तारान्कित गई। अब वह और दक्ष शीर्ष से समान दूरी पर थे। जैसे ही मियन के सामने सुनहरे शब्द प्रकट हुए और उसके सामने तैरने लगे, सीढ़ियां चमकने लगी। अपना हाथ काट दो और सीढ़ियां चढ़ो। मियन ने शब्द पढ़े, उसने एक क्षण भी संकोच नहीं किया और अपनी तलवार को अपनी अंगूठी से बाहर निकाला तथा उसके हाथ पर वार कर दिया। उसका बायां हाथ जमीन पर गिरते ही कटकर अलग हो गया। सीढ़ियों ने हाथ को अपने में समा लिया। मियम 2 और सीढ़ियां चढ़ गई। अब वह शीर्ष से सिर्फ 3 कदम दूर थी जबकि दक्ष सीढ़ियों के शीर्ष से 5 कदम दूर था। अब वह आगे लग रही थी लेकिन दक्ष के पास अभी भी बेहतर मौका था क्योंकि अब उसकी बारी थी। पासा उसके पास से गायब हो गया और दक्ष के सामने आ गया। दक्ष ने पासा पकड़ा और उसे फेंका। पासा उस संख्या पर रुक गया जिससे दक्ष निराश हो गया। वन दक्ष ने आह भरते हुए कहा। वह एक सीढ़ी चढ़ गया। अब वह शीर्ष से 4 कदम दूर था और वह अभी भी मियन से पीछे था। जैसे ही कुछ शब्द उसके सामने तैरने लगे और एक वाक्य का रूप ले लिया, उसकी सीढ़ियां चमकने लगी। 15 कदम पीछे हटो, उसने शब्द पढ़े। दक्ष ने गहरी सांस ली और 15 सीढ़ियां नीचे उतरा। वह शिखर के बहुत करीब था और अचानक वह 19 कदम दूर था। अगर मीन के लिए कुछ भी गलत नहीं हुआ तो वह उसकी जीत थी। तारान्कित के लिए बस 2 से ज्यादा की संख्या की जरूरत है। भले ही वह इस बार जीत ना पाए और हर बार एक नंबर मिले, फिर भी वह जीत जाएगी क्योंकि म्यूलिन पासे के अभिशाप के अधीन है और उसे 7 से ज्यादा की संख्या नहीं मिल सकती। सभी बुजुर्गों ने पहले ही विजेता के बारे में अपने मन में निष्कर्ष निकाल लिया था। उन सभी को लगा कि दक्ष के जीतने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, मियन जीतेगी, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। एल्डफूमिन ने मुस्कुराते हुए जोर से हंस दिया। इतनी जल्दी अपने सितारे मत गिनो, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। रुआंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हाँ, मैं अपने आंकड़े नहीं गिन रहा हूँ, मैं उस बच्चे के सितारे गिन रहा हूँ जिसे तुमने भाग लेने के लिए मजबूर किया। उसके सितारे बुरे लग रहे हैं, वह जीत नहीं सकता और हारने पर वह मर जाएगा। ये सब तुम्हारी गलती होगी क्योंकि तुमने उसे इसमें भाग लेने के लिए मजबूर किया। तुम्हें उसके जैसे बच्चे को मौत के मुंह में भेजने के लिए शर्म आनी चाहिए। फूमिन ने जवाब दिया। मूर्ख लोगों के साथ बहस करना व्यर्थ है, रुआंगे ने कहा और अपना ध्यान वापस स्क्रीन पर केंद्रित कर लिया। अगर वह हार भी गई तो भी वह नहीं मरेगा, इसीलिए उसके पास वह हार और मंदिर का पुजारी है। उसने सोचा। तारान्कित छेरी होंठ खोले और दक्ष से कुछ शब्द कहे। उसने पासा फेंका, पासा लड़का और नंबर 1 के पास मां हो गया। जब हर कोई सोच रहा था कि यह वह नंबर होगा जो उसे मिला तो नंबर बदलने के साथ पासा थोड़ा और आगे बढ़ गया। पासा पूरी तरह से उस नंबर पर रुक गया जिसकी उसे जरूरत थी। यह ठीक तीसरे नंबर पर रुक गया। मियन शिखर से सिर्फ 3 कदम दूर थी और 3 सीढ़ियां बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसे चाहिए थी। वह आराम से
से 3 सीढ़ियां चढ़ी और सीढ़ियों के शिखर पर रुक गई। वह अंततः शीर्ष पर थी। जब तक उसने जो कार्य दिया था उसे पूरा कर लिया, यह उसकी जीत थी। जैसे ही शब्द उसके सामने आए, सीढ़ियां चमकने लगी। संभावनाओं की लड़ाई, हारने वाला मौत का हकदार है। मियान ने ये शब्द जोर से पढ़े। इसका अर्थ समझने के लिए उसने मंदिर के पुजारी की ओर देखा। इस परीक्षण में अभी भी जीवित बचे लोगों के साथ आपकी क्षमता की लड़ाई होगी। इसका मतलब है कि आप मलिन के साथ क्षमता की लड़ाई करेंगे। यदि आप हार गए तो आप मर जाएंगे, यदि वह हार गया तो वह मर जाएगा। सीढ़ियां क्षमता को मापेगी। हारने वाले की चेतना नष्ट हो जाएगी और जो बच जाएगा उसके साथ विजेता स्पष्ट हो जाएगा, मंदिर के पुजारी ने कहा। दक्ष ने अपने आसपास का माहौल बदला हुआ पाया। जब वह मियन के सामने सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंचा, तारांकित रुवानिया ने आखिरी परीक्षण देखकर मुस्कुराते हुए कहा। म्यू यून भी आश्वस्त थी क्योंकि वह जानती थी कि मलिन ठीक हो गया है। फू मिन की अभिव्यक्ति अचानक अजीब हो गई क्योंकि उसने अफवाह सुनी थी कि म्यू यून का बेटा ठीक हो गया है। अगर यह सच था तो पिछली बार जब फू मिन ने मियन की क्षमता की जांच की थी तब से मियन के पास जीतने का कोई मौका नहीं था। ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। तरानकन राकन ताराकन तरानकन, यह अंत है। मुझे नहीं लगता कि अब इसे देखने की कोई आवश्यकता है। क्षमता के मामले में यह म्यूलिन की जीत है, मंदिर मास्टर ने कहा। बहुत जल्दी निर्णय मत लो, मैंने उन दोनों की जांच की है। जब मैंने म्यूइन को देखा तो उसे अजीब लगा। ये स्पष्ट था कि उसके अंदर कुछ शक्तिशाली छिपा हुआ था, कुछ ऐसा जिसे मैं भी नहीं देख सकता था, लेकिन ये स्पष्ट था आखिरकार वह उस व्यक्ति का बेटा है। मुझे यह अजीब नहीं लगा। अजीब चीज वह लड़की थी, रहस्यमय आवाज ने कहा। लड़की के बारे में क्या? मंदिर के गुरु ने भो सिकोड़ा गाड़े, जो आज आपको चौंका सकती है। तुम रहस्यों को उजागर करने के लिए उसे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? मंदिर के स्वामी ने भो सिकोड़ना अधिक दिलचस्प है कि यह छोटी सी चिड़िया हमारे लिए क्या कर सकती है, आवाज ने तटस्थ स्वर में कहा। हम चलो देखते हैं कि तुमने क्या देखा। मुझे लगता है कि ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि तुमने क्या देखा, मंदिर के पुजारी ने कहा और उसका ध्यान स्क्रीन पर केंद्रित किया। तारक महत का उल्टा था, हारने वालों की चेतना नष्ट हो जाएगी। यहाँ भी ऐसा ही होगा। हालांकि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब बात क्षमता की आती है तो मुझे अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है, दक्ष ने सोचा। दक्ष के सिर के ऊपर एक सूरज प्रकट हुआ। बुजुर्ग और मंदिर के स्वामी भी चेतना में युद्ध को देखने में सक्षम थे। मियन के सिर के ऊपर भी एक सूर्य दिखाई दिया। तारांकित सूर्य अपनी क्षमता दिखा रहे हैं। देखते हैं कि यहाँ कौन जीतता है। वह रहस्यमय लड़की जिसके बारे में आपको लगता है कि वह परिणाम बदल सकती है, या उस व्यक्ति का बेटा? मुझे कहना चाहिए मैं इतना उत्साहित कभी नहीं हुआ, मंदिर के मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। जल्द ही दोनों के सिर के ऊपर 2 सूर्य प्रकट हो गए और तीसरा सूर्य बनने लगा। चौथा सूर्य प्रकट हुआ, फिर 5वां सूर्य प्रकट हुआ, छठा और 7वां सूर्य भी दोनों के सिर के ऊपर प्रकट हुआ। दिलचस्प है, वे दोनों पहले से ही ग्रेड 7 प्रतिभा पर है। इसके आगे वर्गीकरण वास्तव में जटिल है, इसलिए ये दिलचस्प होगा। मुझे कहना होगा, भले ही आपने कहा कि इस लड़की में कुछ है, फिर भी मुझे पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ। मुझे अब विश्वास है कि वह सामान्य नहीं है, मंदिर के मास्टर ने कहा। जब उन्होंने 8वें सूर्य को मियन के ऊपर दिखाई दिया, दक्ष का 8वां सूर्य भी दिखाई दिया। मियन ने भ्रम के दायरे में दक्ष को देखा और मुस्कुराए। मुझे दिखाओ, तुम्हारे पास क्या है? मियन ने दक्ष की आंखों में देखते हुए कहा। आप कौन है? दक्ष ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए पूछा। मियन ने दक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया और केवल मुस्कुरा दी। दक्ष को एहसास हुआ कि उसकी धारणा सही थी। मियन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थी। अपनी साधना को छिपाने की उसकी क्षमता और उसकी क्षमता जो उसे बनाए रखने में सक्षम थी, ऐसी चीजें थी जो एक सामान्य व्यक्ति के पास नहीं हो सकती थी। तो जब मैंने तुमसे कहा था तब तुम वापस नहीं गए, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। एक बार मियन के हाव भाव बदल गए और उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने जल्द ही अपने हाव भाव वापस पा लिए, लेकिन दक्ष को जवाब पाने के लिए ये छोटा सा बदलाव ही काफी था। उसे लग रहा था कि उसे मियन से भी वैसा ही एहसास हुआ जैसा उसे समुद्री लुटेरों के जहाज में बैठी लड़की से हुआ था। वह लड़की स्वर्गलोक की साधक थी, या उस समय उसके अनुमान के अनुसार उससे ज्यादा ताकतवर थी, और उसने उसके साथ बेवजह लड़ाई नहीं की। उसने उसे समुद्री लुटेरों के साथ चले जाने को कहा। जब उसने मियन को देखा तो उसे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ, लेकिन कुछ अंतर था। उसे लगा कि समुद्री डाकू जहाज में बैठी लड़की किसी तरह मियन से संबंधित है, लेकिन अब उसे यकीन हो गया जब उसने उसे अपने साथ चलते हुए देखा। केवल उस लड़की जैसी कोई व्यक्ति जिसके पास इतनी उच्च साधना थी। वह स्वर्ग के कफन जैसे किसी चमत्कारी कौशल के बिना अपनी साधना को इतनी कुशलता से छिपाने में सक्षम थी। उसने सिर्फ उसकी पहचान जानने के लिए ये शब्द कहे थे। उसे अपनी धारणा पर पूरा यकीन नहीं था, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना थी कि वह गलत हो सकता है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ने उसे सही साबित कर दिया। जब तुम्हारे पास मौका था तो तुम्हें चले जाना चाहिए था। तुम मेरे मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश क्यों कर रही हो? दक्ष ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। मियन ने कुछ नहीं कहा और बस दक्ष को देखती रही, क्योंकि उनका 8वां सूर्य लगातार बड़ा होता जा रहा था। मियन के बेटे के बड़े होने की गति दक्ष से कहीं ज्यादा तेज थी। कुछ ही मिनटों में उसका 8वां सूर्य तैयार हो गया। ये बाकी 7 सूर्य के बराबर ही आका था। आकार में वृद्धि रुक गई। यह वह सीमा है जिसे मैं इस नश्वर शरीर की क्षमता बढ़ा सकती हूँ, हालांकि यह मेरे लक्ष्य के लिए पर्याप्त होना चाहिए। यह वह चरम क्षमता है जिसे एक नश्वर शरीर प्राप्त कर सकता है, वह इसे तोड़ नहीं पाएगा। मियन ने अपने पीछे सूर्य को देखते हुए कहा। वह दक्ष के 8वें सूर्य को देख रही थी, जो लगातार बड़ा होता जा रहा था और जल्द ही अन्य 7 सूर्य के बराबर आकार का हो गया। तरानकन ताराकन ताराकन रानका देवी, यह कैसे संभव है? कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। जब तक कि आप, मीन ने अपने चेहरे पर असंभव भाव के साथ कहा। क्या यह मेरा अनुमान था? है ना, वह उस व्यक्ति से संबंधित है। मीयू ने दक्ष के चेहरे को देखते हुए सोचा। राकन 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 राकन, मुझे इसकी उम्मीद थी। यह इसकी पुष्टि करता है उसकी क्षमता उस बाहर है जो एक सान्य पास हो सकती है। यह अपेक्षित था, क्योंकि उसके पिता भी एक साधारण मनुष्य नहीं है, मंदिर के मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा।
हाँ, इसीलिए जब मैं उसके पास से गुजरी तो मुझे अजीब नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था कि उससे ऐसा महसूस करना मेरे लिए अजीब नहीं था। मुझे उस लड़की ने चौंका दिया। मुझे लगा कि वह उसके जैसी ही थी। मुझे लगा कि वह भी कोई ऐसी है जो नश्वर सीमाओं को तोड़ सकती है, लेकिन वह केवल 8 सामान्य सूर्य ही बना सकती है। वह खास है लेकिन उसके जैसी नहीं है। रहस्य आवाज ने कहा, क्या आप हस्तक्षेप करना चाहते हैं? वह एक महान प्रतिभा है, भले ही वह उस लड़के से तुलना नहीं कर सकती। यदि आप व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो उसे मार दिया जाएगा। रहस्यमय आवाज ने मंदिर के पुजारी से कहा, मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं, लेकिन सवाल यह है कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? मंदिर के स्वामी ने भह सिकुड़ना आपको करना है, मैं निम्न स्तरीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, आवाज ने कहा। मंदिर के स्वामी ने कुछ सेकंड तक सोचा और फिर उठ खड़े हुए। वह अपने कमरे से गायब हो गए और सीढ़ियों से पहले मौत के हॉल में प्रकट हुए टेम्पलेट मास्टर। मंदिर के पुजारी को मंदिर के मास्टर को यहाँ देखकर आश्चर्य हुआ। वह समझ नहीं पा रहा था कि मंदिर के मास्टर खुद यहाँ क्यों आए हैं। मंदिर के स्वामी ने कुछ नहीं कहा और केवल हाथ हिलाया। चमचमाती सीढ़ियां चमकना बंद हो गई। दक्ष और मियन के इर्द गिर्द की बाधा गायब हो गई। दक्ष और मियन उस भ्रामक क्षेत्र में थे। मियन ने दक्ष के 8वें सूर्य को बड़ा होते देखा। अब मुझे जवाब मिल गया है, अब जाने का समय है, मियन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने अपना हाथ उठाया लेकिन रुक गई क्योंकि उसने देखा कि भ्रम का क्षेत्र गायब हो गया है। दक्ष भी आश्चर्यचकित था क्योंकि उसने क्षेत्र को हिलते हुए देखा था। वह स्थान गायब हो गया और दोनों ने स्वयं को सीढ़ियों के शीर्ष पर खड़ा पाया। दक्ष ने मंदिर के पुजारी को दूसरे आदमी के पीछे खड़े देखा। उसने अपनी बाईं ओर देखा और पाया कि मियन अभी भी हिल रही थी। वह अभी तक मरी नहीं थी। हालांकि उसे यकीन था कि उसकी क्षमता उससे कहीं ज्यादा थी। वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था, लेकिन वह जानता था कि इसका कुछ संबंध उस आदमी से था जो मंदिर के पुजारी के सामने खड़ा था। मंदिर में बलिदान समाप्त हो गया है, मलिन विजेता है, अब आप सभी वापस जा सकते हैं, मंदिर के स्वामी ने कहा और फिर से गायब हो गए। मियन ने सीढ़ियों से नीचे उतरने से पहले दक्ष की ओर देखा। दक्ष ऊपर खड़ा होकर भौं सिकोड़ रहा था। क्या वह आदमी मंदिर का स्वामी था? मंदिर के पुजारी उसके सामने बहुत सम्मानजनक लग रहे थे। इस बात की पूरी संभावना है कि वह मंदिर का स्वामी था, वह आदमी जिसकी वजह से मेरे परिवार ने सब कुछ खो दिया। मैं वादा करता हूं कि अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो तुम मर जाओगे। दक्ष ने सोचा और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। तरानकन तारांकित मास्टर ने अपने कमरे में वापस आते हुए कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि अभी तक किसी को उसकी अद्भुत क्षमता के बारे में कैसे पता नहीं चला। उसने भौं सिकोड़ना कन तारांकित के पुजारी मियन और दक्ष के साथ महल से बाहर निकले। मंदिर में बलिदान समाप्त हो गया है, मलिन विजय है, लेकिन मियन अभी भी जीवित है क्योंकि मंदिर के गुरु ने उसे जीवित रखने का फैसला किया है। आप दोनों ही हमारे संप्रदाय का भविष्य है, कड़ी मेहनत करें और अपनी प्रगति की गति बनाए रखें। मंदिर के पुजारी ने मियन और दक्ष से कहा, और ठीक है मुयून, अपने बेटे को तैयार रखो, जैसे ही समय होगा हम उसके साथ रहस्यमय क्षेत्र के लिए निकलेंगे। मंदिर के पुजारी ने म्यूयून से कहा और फिर वह भी गायब हो गया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। म्यूयून ने दक्ष को मजबूती से गले लगाया और उसकी आंखें नम हो गई। हालांकि वह जानती थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो वह फिर से जीवित हो जाएगा, फिर भी वह उसके बारे में बहुत चिंतित थी। वह बहुत खुश थी क्योंकि उसने दक्ष को सुरक्षित रूप से अपने सामने खड़ा देखा था। मैं ठीक हूँ, दक्ष ने जवाब दिया और उसने म्यूयू को गले लगा लिया। तुमने बहुत बढ़िया किया, रुआंगिया ने सहज स्वर में दक्ष की प्रशंसा की। अब जब परीक्षण समाप्त हो गए थे तो वह अपने तटस्थ भावों में वापस आ गई थी और अब वह उतनी तनावग्रस्त नहीं थी। बधाई हो युवा, अच्छा काम, मुझे पता है यह आपसे हो सकता है। सभी बुजुर्ग दक्ष के पास आए और उसे बधाई दी। दूसरी ओर एल्डर फूमिन और कुछ अन्य एल्डर बिना कुछ कहे वहां से चले गए। मियन भी अपनी बहन के साथ चली गई। वह खुद को रोक नहीं पाए और एक बार दक्ष की तरफ देखने लगी। चलो उस छोटे लड़के को आज़ाद करो, क्या तुम बाकी दिन यहीं उसे पकड़े हुए बिताओगी या तुम उसे वापस ले जाओगी? वह इन सब से गुजरने के बाद थक गया होगा, रुवानिया ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा जब उसने म्यूयू को दक्ष को पकड़ते हुए देखा। और ठीक है, म्यूयू ने दक्ष को आज़ाद करते हुए कहा। उसने अपने उड़ने वाले जानवर को अपने जानवरों के थैले से बाहर निकाला। वह दक्ष को लेकर उड़ने वाले जानवर पर बैठ गई। तुम भी आ रही हो? अगर तुम नहीं आओगे तो मैं किसके साथ जश्न मनाऊंगा? छोटी म्यूयू ने रुवान से पूछा। मैंने तुमसे 1000 बार कहा है, क्या तुम मुझे लिटिल ये कहना बंद कर सकती हो? तुम मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ी हो, रुवानिया ने आंखें घुमाते हुए कहा। हाँ, मुझे तुम्हारी प्रतिक्रिया पसंद आई, चलो यहाँ आओ, हम जा रहे हैं। म्यूयून ने हंसते हुए रुआन को उनके जानवर पर चढ़ने का इशारा किया। रुआनिया हवा में उड़ी और भलू जानवर म्यूयू पर उतरी। जब सभी लोग उस पर सवार हो गए तो जानवर ने उड़ना शुरू कर दिया। वह 21वें पोर्टल के द्वार की दिशा में उड़ गया। वे पोर्टल पर पहुंचे और 21वीं मंजिल पर टेलीप हो गए। म्यूयून दक्ष को अपने कमरे में ले गई और उसे बिस्तर पर लेटे और सोते हुए देखने के बाद वह उसके कमरे से बाहर निकल गई और रुवान के साथ शराब पीने लगी। म्यूयून के जाने के बाद दक्ष ने अपनी आंखें खोली और उठ बैठा। मुझे अभी भी नहीं पता कि 25वीं मंजिल तक कैसे पहुंचा जाए। क्या मुझे रहस्यमय क्षेत्र के खुलने तक इंतजार करना चाहिए? एकमात्र स्थिति जिसमें वह अभी भी जीवित है वह है अगर उन्हें वास्तव में रहस्यमय क्षेत्र से संबंधित किसी चीज के लिए उसकी जरूरत है। अगर ऐसा है तो वे उसे यात्रा पर ले जाएंगे। दक्ष ने सोचा और भौं सिकोड़ ली। क्या होगा अगर तुम गलत हो? जुन ने दक्ष से पूछा जब उसने उसके विचार सुने। अगर ऐसा नहीं है और मैं गलत हूं तो मैं समय बर्बाद करके गलती कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? वे मुझे 25वीं मंजिल तक पहुंचने के बारे में जवाब नहीं देंगे और मैं बिना जवाब के वहां नहीं पहुंच सकता। मैं मंदिर के पुजारियों को भी इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। किसी भी मामले में मेरा सबसे अच्छा विकल्प रहस्य
रहस्य क्षेत्र में जाना और इंतजार करना है। अगर वह जगह वाकई इतनी खतरनाक है तो मुझे अपना जवाब पाने के लिए मंदिर के पुजारी को हराने का मौका जरूर मिलेगा। दक्ष ने अपने विचारों का उपयोग करते हुए उसे जवाब दिया, ये बात तो सही है, अगर वे लोग व्यक्तिगत रूप से अंदर जा रहे हैं और इसे इतनी गंभीरता से ले रहे हैं तो उनके लिए वहां जाना खतरनाक हो सकता है। केवल खतरे में ही वे इतने कमजोर हो सकते हैं कि आप उनका ख्याल रख सके। कसन ने दक्ष को जवाब दिया जब वह उसके पास आए, बिल्कुल ये सबसे सुरक्षित विकल्प है और मुझे अंधेरे के नियम का उपयोग करने और चीजों का बलिदान करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। दक्ष ने फिर से बिस्तर पर लेटते हुए कहा, यह मत भूलो कि जो चीज उनके लिए खतरनाक है वह तुम्हारे लिए और भी ज्यादा खतरनाक होगी। तुम्हारे खतरे में होने की संभावना उनसे ज्यादा है। जुन ने उसके पास बिस्तर पर बैठते हुए कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। दक्ष ने सहजता से उत्तर दिया, तुम हमेशा अति आत्मविश्वासी रहती हो, हमें तुम इस बुरी आदत पर काम करने की जरूरत है। जुन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मेरा आत्मविश्वास बिल्कुल ठीक है, अगर मुझे अपनी क्षमताओं पर ही भरोसा नहीं है तो मैं किस तरह का आदमी बनूंगा। अगर मेरे पास कुछ जालों का सामना करने के लिए भी पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं है तो मैं स्वर्ग के खिलाफ कैसे लड़ सकता हूं। अगर मैं अपने आत्मविश्वास को नियंत्रित नहीं कर सकता तो मैं स्वर्ग के मार्ग को कैसे पढ़ सकता हूं और नियंत्रण कैसे कर सकता हूं। अगर मैं ऐसी छोटी बात से डरता हूं तो मैं सर्वोच्च कैसे बन सकता हूं। दक्ष ने हंसते हुए जून को देखा, हम तुम कभी नहीं समझ पाओगी। जून ने आंखें घुमाते हुए कहा, शायद तुम सही हो, शायद मैं सब कुछ नहीं समझ पाऊं, लेकिन मैं एक बात समझता हूं जो शायद तुम नहीं समझ पाओगी। दक्ष ने जून को जवाब दिया, कौन सी चीज। जून ने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर से पूछा, मुझे हमारी शर्त समझ में आ गई है और मुझे ये भी है कि मैंने उसे जीत लिया है, क्या तुम कृपया मुझे दोहरा सकते हो कि वह शर्त क्या थी। दक्ष ने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा, तुम। वह शर्त की बात सामने आते ही जून के पास शब्द नहीं थे, उसे उम्मीद थी कि दक्ष बाद में उसे भूल जाएगा। वह शर्त क्या थी, उसे दोहरा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए फिर दोहराया, बच्चे बनना और चीजें भूलना बंद करो। हम कौन बच्चों की तरह व्यवहार कर रहा है। शर्त ये थी कि तुम जो भी चुंबन मांगोगे मैं तुम्हें चुंबन दूंगी। जुन ने आंखें घुमाते हुए कहा, यह सही है, तो मैं अब एक चुंबन चाहता हूं। दक्ष ने कहा और वह फिर से बैठ गया। ये जुन का चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दक्ष ने अपने हाथ उसके कंधों पर रखे और उसे अपने करीब खींच लिया। मुझे पता है कि तुम इनकार नहीं करना चाहती हो और शर्त के कारण तुम इनकार भी नहीं कर सकती, बस इसे एक बहाने के रूप में सोचो क्योंकि तुम उस सख्त बाहरी रूप को बनाए रखना चाहती हो। दक्ष ने उसके कान में फुसफुसाना हल्के से उसके कान के सिरे को काट लिया। हम कसन खुद को रोक नहीं सका और उसने आवाज निकाली। दक्ष ने अपने हाथ जून की पीठ पर रखे और उसे धीरे से अपनी बाहों में ले लिया और खुद बिस्तर पर लेट गया, जिससे जून उसके ऊपर लेट गई। वे एक दूसरे के सामने खड़े थे और उनके होंठ दूसरे व्यक्ति के होठों से केवल कुछ इंच की दूरी पर थे। करो, दक्ष ने धीरे से कहा। जून ने अपना चेहरा करीब लाया और दक्ष के होठों को चूमा। तारांकित में बलि का कार्यक्रम अभी अभी समाप्त हुआ था, लेकिन मंदिर में इसके बारे में पहले से ही जानकारी फैल चुकी थी। हर कोई मूलिंग के प्रदर्शन से चकित था, जिसे एक ऐसा कचरा माना जाता था जो अंदर घुस भी नहीं सकता था। मंदिर के मास्टर के आगमन के बारे में जानकारी ने भी बहुत से लोगों को चौंका दिया। वे खुद को इस बात पर पछतावा करने से नहीं रोक पाए कि वे रहस्यमय मंदिर मास्टर को देखने के लिए वहां क्यों नहीं थे, जो कभी बाहर नहीं दिखे। रहस्यमय क्षेत्र भी शांत था क्योंकि अंदर का हिस्सा बदलता रहता था। पहरेदार अंदर नजर रखते थे ताकि पता चल सके कि कब मकबरा और खंडहर दिखाई देते हैं। अचानक रहस्यमय क्षेत्र के मध्य भाग के पास हर जगह स्थानिक दरारें विकसित होने लगी और जमीन हिलने लगी। एक चकाचौंध करने वाली रोशनी सभी के सामने चमकी, जिसने उन्हें नुकसान से बचाने के लिए अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। करीब 2 मिनट बाद रोशनी गायब हो गई। रहस्यमय क्षेत्र के किनारे पर खड़े पहरेदार और बुजुर्गों ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली उन्होंने देखा कि खाली जमीनें अब खाली नहीं थी। रहस्यमय क्षेत्र के बीच में कुछ संरचनाएं थी, कब्र के साथ खंडहर भी प्रकट हो गए हैं। बुजुर्गों ने उत्साह से मुस्कुराते हुए कहा। वे दूसरों को सूचित करने के लिए रहस्यमय क्षेत्र से चले गए। तारांकित के पुजारी मंदिर के स्वामी के कमरे में आए और उन्हें कब्र और खंडहर के बारे में बताया। आखिरकार अब समय आ गया है कि हम अपनी चिरकाल इच्छाओं को पूरा करें और भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। मंदिर के स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, मयन से कहो कि वह मलिन को हमारे साथ भेजे। अब रहस्य क्षेत्र में प्रवेश करने का समय आ गया है। साथ ही मेरी बेटी काया से कहो कि वह उस लड़के को साथ लाए। अब अंततः उस बेकार जगह का सदुपयोग करने का समय आ गया है। उसने उन्हें जाने का इशारा करने से पहले कहा। महेंद्र प्रताप अभी भी अपनी कोठरी में था, लेकिन उसके बगल में खड़ी महिला मंदिर में बलिदान देख रही थी। वह जा चुकी थी। महिला के कोठरी में वापस आने में कुछ ही मिनट बीते थे। हालांकि वह अकेली नहीं आई थी, इस बार वह कुछ गार्डों के साथ आई थी। अब जाने का समय हो गया है बड़े आदमी, आखिरकार अब वह समय आ गया है जब तुम वह करो जिसके लिए हम तुम्हें यहाँ लाए हैं, महिला ने महेंद्र प्रताप से कहा। पहरेदार लंगजून के पास दौड़े और उसे मजबूती से पकड़कर खड़ा कर दिया। गार्ड ने लांगजून को लिया और लिया की नामक महिला के पीछे चला गया। तारांकित उम्र की महिला खड़ी थी। महिला के बाल काले थे लेकिन वह 4 साल की लग रही थी। मंदिर के पुजारी फ्यारम्यू ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उसने पूछा। मैं आपके बेटे को लेने आया हूँ। रहस्यमय क्षेत्र अन्वेषण के लिए तैयार है और मंदिर के स्वामी ने हमें अंदर जाने का आदेश दिया है। अपने बेटे को लेकर आओ ताकि मैं उसे उस स्थान पर ले जा सकूं। मंदिर के पुजारी ने मय से कहा। इतनी जल्दी? वह अभी मंदिर में बलिदान से वापस आया है और आराम करने लगा है। म्यू ने चिंतित स्वर में कहा। इस बारे में चिंता मत करो, हमारे पास एक खजाना है जो उसकी थकान दूर कर देगा। तुम बस उसे यहाँ ले आओ, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। मंदिर के पुजारी ने भावशून्य स्वर में कहा। किसी बात की चिंता मत करो, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। ठीक है, म्यू ने
अपनी झिझक के बावजूद अपना सिर हिलाया, वह वापस अंदर दक्ष के कमरे की ओर चली गई। दक्ष जून को चूम रहा था। जब उसने महसूस किया कि म्यूयू उसके कमरे की ओर आ रही है, उसने कसन को उसके आलिंगन से मुक्त कर दिया। जून दक्ष के शरीर से उतर गई, उसका चेहरा अभी भी लाल था। म्यूयू ने दक्ष के कमरे में प्रवेश किया। दक्ष आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटा हुआ था। बेबी उठो, म्यूयू ने कहा और उसने धीरे से दक्ष के शरीर को हिलाया। दक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मिया को देखा। क्या हुआ माँ? दक्ष ने पूछा। मंदिर के पुजारी तुम्हारे लिए यहाँ है। वह कहती है कि रहस्य क्षेत्र अब खुला है। यदि आप रहस्य क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको उनके साथ जाना होगा, म्यूयू ने समझाया। इतनी जल्दी? दक्ष ने भौं सी कोड़ते हुए पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि वे भी आश्चर्यचकित थे और उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे मंदिर में बलिदान को रहस्य क्षेत्र के उद्घाटन के इतने करीब रखें, अन्यथा, म्यूयू ने जवाब दिया। वह भी भ्रमित दिखी। तो ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लोन चेन ने कहा और उठकर बिस्तर से उतर गया। वह म्यूयू के साथ अपने कमरे से बाहर चला गया। म्यूयू ने दक्ष को मंदिर के पुजारी फिया से मिलवाया, क्योंकि मंदिर के पुजारी दक्ष ने मंदिर में बलि के दौरान एक अलग व्यक्ति को देखा था। मंदिर पुजारी फियार ने अपना उड़ने वाला जानवर निकाला और दक्ष को अपने साथ ले गई। दक्ष को उम्मीद थी कि वह उसे 25वीं मंजिल पर ले जाएगी, जहां किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी। टून की निचली मंजिलों पर 25वीं मंजिल तक जाने वाले सभी द्वार पहले से ही टूटे हुए थे, इसलिए उसे विश्वास था कि उस मंजिल पर रहस्य क्षेत्र या किसी अन्य गंदे रहस्य में प्रवेश करने का द्वार था, जिसे भूत मंदिर नहीं चाहता था कि कोई देखे। दक्ष को जल्द ही एहसास हो गया कि वह गलत थी, क्योंकि उसने मंदिर के पुजारी फिया को 25वीं मंजिल के द्वार से दूर जाते देखा। इसके बजाय वह 66वीं मंजिल की ओर चली गई। रहस्य क्षेत्र का द्वार उस स्थान पर है जहां भूत मंदिर के मंदिर मास्टर रहते हैं। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो यह इतना अजीब नहीं लगता। चूंकि रहस्य क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण था, इसलिए मंदिर मास्टर का वहां होना अजीब नहीं है, दक्ष ने सोचा। मंदिर के पुजारी और दक्ष 2 मंजिल के द्वार के सामने उतरे। टेम्पलेट पुजारी फियार ने दक्ष के साथ पोर्टल में प्रवेश किया। दक्ष 66वीं मंजिल पर दिखाई दिया। जैसे ही वह इस मंजिल पर आया, उसे पता चल गया कि यह जगह खास है। यहाँ क्यूई इतनी सघन थी कि यह उस स्थानिक क्षेत्र की तुलना में थोड़ी ही कम थी जहाँ डार्क फेरी कबीला स्थित था। जब बात केवल इस ग्रह की आए तो यहाँ क्यूई सबसे सघन थी, जिसे उसने महसूस किया था। यहाँ क्यूई का इतना घना होना और अन्य मंजिलों पर औसत होना असंभव है। क्यूई को इतना घना रखने के लिए वे किसी तरह के गठन का उपयोग कर रहे होंगे, या तो ऐसा है या फिर मिस्ट्री रियल में और भी शुद्ध क्यूई है जो उस पोर्टल के माध्यम से इस जगह पर चुपके से आ रही है। उसने इधर उधर देखा और इस मंजिल के बीच में एक विशाल काला महल देखा। वह जगह के दूसरे छोर पर एक स्थानिक पोर्टल भी देख सकता था। इस मंजिल पर कुछ और महल थे, जिससे दक्ष हैरान रह गया, क्योंकि यह जगह मंदिर के मास्टर की थी। मंदिर के पुजारियों की मंजिल बिल्कुल अलग थी। अन्य महल किसके हो सकते हैं? क्या यहाँ कोई और है जो मंदिर के पुजारियों से ऊंचा है और मंदिर के गुरु के करीब है? दक्ष ने भौं सिकुड़ना बंद करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मंदिर पुजारी फिया ने कहा। जब उसने देखा कि दक्ष बस वहीं खाली खड़ा था, उसने दक्ष का हाथ पकड़ लिया और पोर्टल की दिशा में उड़ने लगी। दक्ष ने देखा कि बहुत से लोग पोर्टल के चारों ओर खड़े हैं। उनमें से ज्यादातर लोग म्यू और रुआंग से ज्यादा ताकतवर लग रहे थे। वे मंदिर के पुजारी होने चाहिए, दक्ष ने उन्हें देखते हुए सोचा। उसने सुना था कि इस अन्वेषण में ज्यादातर मंदिर के पुजारी शामिल होंगे। मंदिर के मास्टर भी अन्वेषण में भाग लेने वाले थे। उसे बस इतना ही पता था। उसकी जानकारी के अनुसार कोई भी बुजुर्ग अंदर नहीं जाने वाला था। टेम्पलेट पुजारी फिया दक्ष के साथ पोर्टल के पास जमीन पर उतरा। तुम यहाँ हो? अच्छा, मंदिर के एक पुजारी ने कहा। जब उसने दक्ष और फिरा को आते देखा, वह वही मंदिर पुजारी था जो मृत्यु के हॉल में मौजूद था और मंदिर बलिदान की देखरेख कर रहा था। उसे मंदिर पुजारी रूमिया कहा जाता था। मंदिर के पुजारी रूमिया ने कहा, अब केवल कुछ ही लोग बचे हैं, जब तक वे यहाँ हैं हम जा सकते हैं। कुछ ही सेकंड बाद मंदिर स्वामी भी उनके सामने प्रकट हुए। क्या लिया कि अभी भी उसके साथ नहीं है? मंदिर के स्वामी ने चारों ओर देखते हुए कहा। जब वह इधर उधर देखने लगी तो कसन भी दक्ष के पास आ गई। उसने दक्ष की पीठ की ओर देखा और कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। दक्ष, चाहे कुछ भी हो जाए अपना आप मत खोना, तुम्हें शांत रहना चाहिए और भविष्य के लिए योजना बनानी चाहिए। यहाँ क्रोध में अपना आप मत खोना, नहीं तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। जुन ने दक्ष से कहा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? दक्ष ने उलझन में जुन को जवाब दिया। वह समझ नहीं पाया कि वह किस बारे में बात कर रही थी। वह क्यों नाराज होगा? ऐसा नहीं है कि उसका दिमाग खराब हो गया है। जब दक्ष जूनन के जवाब का इंतजार कर रहा था तो उसने एक आवाज सुनी, मैं यहाँ हूँ पिताजी। पीछे से एक महिला की आवाज आई। मंदिर के स्वामी और अन्य पुजारी गण पीछे मुड़कर देखने लगे। दक्ष भी उस आवाज की दिशा में वापस मुड़ा। तारान्कित रह गया। वहाँ एक लड़की खड़ी थी। लड़की ज्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी और उसे सिर्फ एक खूबसूरत महिला कहा जा सकता था। महिला वहीं खड़ी थी, लेकिन दक्ष का ध्यान उस व्यक्ति पर गया जिसे उसने पकड़ रखा था। महिला ने एक व्यक्ति को बांह से पकड़ रखा था। वह व्यक्ति अपने कपड़ों से भिखारी जैसा लग रहा था। उसके कपड़े गंदे और जगह जगह से फटे हुए थे। कपड़ों पर खून के कुछ धब्बे भी थे, जैसे कि उस आदमी को किसी ने पीटा हो। उस आदमी के लंबे बाल उसके चेहरे के ज्यादातर हिस्से को ढके हुए थे, लेकिन ये दक्ष को उसका चेहरा देखने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। यह एक ऐसे आदमी का चेहरा था जो अधेड़ उम्र का लग रहा था। वह आदमी वाकई बहुत थका हुआ लग रहा था, जैसे उसे हफ्तों से ठीक से आराम ना मिला हो। उसकी आंखों के चारों ओर काले घेरे थे। उस आदमी ने अपनी नजर उठाई और दक्ष को देखा, लेकिन दक्ष के शरारती मुखौटे ने उसे मलिन का चेहरा दिखाया। भले ही उस आदमी ने मलिन को देखा और अपने बेटे को नहीं, फिर भी वह खुश था। उसकी आंखें अब शांत दिख रही थी, जैसे कि वह अपने ही वंश के किसी व्यक्ति को देखकर खुश हो। उसे
उसे बताया गया कि मलिन एक तरह से उसका भतीजा था। भले ही मलिन की माँ उसकी सगी बहन नहीं थी, वह खुश था कि वह यहाँ था और वह मलिन को देख पाया। हालांकि आज उसका आखिरी दिन होने वाला था। उसने सोचा कि कम से कम मलिन को आज अपनी मृत्यु से कुछ लाभ तो मिल सकता है। दक्ष की प्रतिक्रिया उस आदमी की शांतिपूर्ण प्रतिक्रिया से बिल्कुल अलग थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि दक्ष ने उस आदमी को पहचान लिया था। उसने उस आदमी को अपने पिता महेंद्र प्रताप के रूप में पहचाना। वही आदमी जिसे उसकी माँ और दादा मरा हुआ मानते थे उसकी आंखों के सामने खड़ा था और उसकी हालत इतनी खराब थी कि दक्ष का दिल दुख गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वे उसके साथ अपराधी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय का इस्तेमाल करके महेंद्र प्रताप के शरीर की जांच की ताकि पता चल सके कि वह सुरक्षित है या नहीं। क्या दक्ष का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने देखा कि लंग जिम की स्वर तंत्रिकाएं गायब थी। इन कमीनों ने उसकी स्वर तंत्रिकाएं खींच ली। दक्ष को विश्वास नहीं हुआ कि उसने क्या देखा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसका खून खोलने लगा। उसे भूख लग रही थी। वह उस औरत के खून का प्यासा था जिसने उसके पिता को पकड़ रखा था। अगर दक्ष ने कुछ दिन पहले शरारत के मुखौटे पर एक नया गठन नहीं जोड़ा होता ताकि जब वह मुखौटा पहन रहा होता तो अपनी हत्या की मंशा को छुपा सके, तो पूरा संप्रदाय उसकी भयंकर हत्या की आभा को महसूस कर सकता था। वह कभी किसी को मारना नहीं चाहता था जितना वह उन लोगों को मारना चाहता था जिन्होंने उसके पिता के साथ ऐसा किया, खासकर उस महिला को जिसने उसे पकड़ रखा था। जून उसे बार बार कोमल स्वर में शांत रहने के लिए कह रही थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह नियंत्रण ना खो दे। दक्ष की मुट्ठी इतनी जोर से बंद थी कि उसके नाखून उसकी त्वचा में घुसने लगे और उसके हाथ से खून बहने लगा। तुम्हें अपना मौका मिलेगा, अभी नहीं, कृपया अभी नहीं। तुम्हारे पिता जीवित है, बस इसके बारे में सोचो। हम उनके शरीर को ठीक करने के लिए जीवन रक्षक गोली का उपयोग कर सकते हैं। किसी भी चीज की चिंता मत करो। गुस्से के एक पल के लिए अपने आप को और अपने पिता को मत खोना, जून ने दक्ष से कहा। दक्ष ने अपने दांत भींच लिए और आंखें बंद कर ली और गहरी सांसें लेने लगा। चिंता मत करो पिताजी, मैं उन्हें उससे भी ज्यादा दर्द महसूस करवाऊंगी जितना उन्होंने आपको महसूस करवाया है। उन्होंने इसे शुरू किया लेकिन मैं ही इसे खत्म करूंगा। जब तक मैं उन्हें खत्म कर दूंगा तब तक कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। दक्ष ने अपने मन में खुद से वादा किया और अपने मन को शांत करने के लिए गहरी सांसें लेता रहा। दक्ष कुछ हद तक भाग्यशाली भी था क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से उसका हॉट डेमन अजीब व्यवहार कर रहा था क्योंकि वह बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। दक्ष का हॉट डेमन अपने मार्शल सोल के सामने घुटनों के बल बैठा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे हॉट डेमन पूरी दुनिया से अलग हो गया हो और हॉट डेमन के लिए सिर्फ मार्शल सोल ही मायने रखता हो। वह मार्शल सोल के सामने ऐसे बैठा था जैसे वह अपने गुरु के सामने बैठा हो जो उसे कोई ज्ञान दे रहा हो। तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए, वह तैयार है ना? मंदिर के स्वामी ने लिया की से पूछा। हाँ, सब कुछ तैयार है, महिला ने जवाब दिया। अच्छा तो फिर चलो अंदर चलते हैं। मंदिर के स्वामी ने अपना सिर हिलाया और द्वार की ओर चलने लगे। पोर्टल में प्रवेश करते ही उन्होंने नेतृत्व संभाला। उसके पीछे पीछे वह महिला लांग जून के साथ अंदर आई। मंदिर के पुजारी और दक्ष भी द्वार में प्रवेश कर गए। जैसे ही दक्ष ने प्रवेश किया उसने खुद को एक सुनसान जगह पर पाया, लेकिन वहाँ कुछ अलग था। रेत का रंग काला था, जगह के चारों ओर पेड़ पौधे थे। दक्ष को भी इस जगह पर अविश्वसनीय क्यूई महसूस हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये डार्क फेरी कबीले की तुलना में कहीं अधिक सघन और शुद्ध था। अब उसे समझ में आया कि भूत मंदिर की 66वीं मंजिल पर इतनी शुद्ध क्यूई क्यों थी। यह क्यूई के कारण था जो यहाँ से बाहर लीक हो रही थी। उसने आगे देखा तो कुछ इमारतें टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ टूटी दीवारें हैं और खंडहर है। दक्ष दूसरों से आगे चल रहा था और जानबूझकर मंदिर के पुजारी के पास रोका जो आगे चल रहा था ताकि वह महिला और अपने पिता पर कड़ी नजर रख सके और यह सुनिश्चित कर सके कि उसे कुछ भी ना हो। उनका समूह खंडहर के करीब चला गया और जब वे करीब पहुंचे तो मंदिर के स्वामी ने मंदिर के पुजारी रू से कहा कि वे दक्ष को सुरक्षित रखें क्योंकि वे खंडहर के पास पहुंच रहे थे। दक्ष ने खंडहरों को देखा और पाया कि यह संरचनाएं किसी ऐसी चीज से बनी है जो क्यूई से भरी हुई है। इस दुनिया में क्यूई युक्त सामग्री बहुत दुर्लभ है। किसी के द्वारा इस पूरी जगह को ऐसी सामग्री से बनाने की संभावना बहुत दुर्लभ थी। यह अविश्वसनीय था। दक्ष ने सुना था कि यह खंडहर इस दुनिया से नहीं थे, इसलिए इसके ऊपरीलों से होने की संभावना पर विचार किया जा सकता था। वे खंडहरों के अंदर चले गए और कई इमारतों के पास से गुजरे लेकिन उनमें से कोई भी इमारतों के पास नहीं रुका। ये स्पष्ट था कि वे इन इमारतों के लिए यहाँ नहीं थे। उन्होंने शायद पिछली खोज के दौरान इन इमारतों की खोज पहले ही कर ली थी। अब वे उस जगह के लिए यहाँ थे जहाँ वे प्रवेश करने में विफल रहे थे। इस स्थान की तथाकथित रहस्यमय कब्र वे काफी देर तक चलते रहे। दक्ष को आश्चर्य हुआ कि वे उड़ क्यों नहीं रहे थे। क्या इस जगह पर उड़ने पर कोई प्रतिबंध था? या तो ऐसा था या फिर आसमान में कुछ जाल थे जिनसे वे बचना चाहते थे। जमीन पर कुछ जाल भी थे लेकिन वे सभी जालों से बचने में कामयाब रहे क्योंकि मंदिर के पुजारियों को इस जगह के बारे में जानकारी थी और वे जानते थे कि मुख्य मकबरे तक सुरक्षित तरीके से कैसे पहुंचा जाए। पिछली खोज टीम ने पहले ही ज्यादातर जालों को साफ कर दिया था और एक बेहतरीन नक्शा बनाया था जिसमें बताया गया था कि वे कैसे सुरक्षित तरीके से उस जगह तक पहुंच सकते हैं जहां पिछली टीम पहुंची थी। 2 घंटे से अधिक समय तक चलने के बाद वे अंततः कब्र के पास पहुंच गए। वे कब्र से मात्र 100 मीटर की दूरी पर खड़े थे। हालांकि दक्ष अभी भी मुख्य मकबरे से 100 मीटर दूर था। उसने महसूस किया कि उसका खून उग्र प्रतिक्रिया कर रहा है, जैसे कि उसे कुछ परिचित चीज मिल गई हो जो उसे बेचैन कर रही हो। ये प्रज्वरिया, ये कुछ ऐसा नहीं है जैसा मैंने पहले कभी महसूस किया हो। आखिर इस कब्र के अंदर ऐसा क्या हो सकता है जो मुझे इतना खौफ महसूस करा रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा खून मुझे किसी बात की चेतावनी दे रहा है? दक्ष ने कब्र की ओर देखते हुए भो सिकोड़ना खंडहरों के आसपास की दूसरी संरचनाओं से अलग लग रहा था, जबकि खंडहर ऐसे लग रहे थे जैसे कि वे प्रकृति की ऊर्जा से भरी सामग्रियों से बने हो। उसके सामने की कब्र पूरी तरह से अलग थी। ऐसा लग रहा था कि कब्र सबसे औसत दर्जे
की सामग्री से बनी है। कब्र की दीवारें कुछ खास नहीं लग रही थी, लेकिन दक्ष जानता था कि कब्र सामान्य नहीं थी। उसकी रक्त रेखा हिंसक रूप से प्रतिक्रिया कर रही थी और यह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि यह असुविधाजनक था, लेकिन वह इस वजह से अपने शरीर में अधिक शक्ति का प्रवाह महसूस कर सकता था। मंदिर का गुरु दूसरों के साथ कब्र के करीब चलता रहा। दक्ष कब्र के जितना करीब आता गया, उसका खून उतनी ही ज्यादा प्रतिक्रिया करता गया। अब उसे अजीब लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कभी कभी यहाँ होने की वजह से उसका खून खुश होता है और कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि उसका खून दुखी है और चाहता है कि वह यहाँ सभी को नष्ट कर दे। दक्ष को यह नहीं पता था कि दक्ष के शरीर के अंदर एक और बदलाव हुआ था। उसके मार्शल स्पेस के अंदर उसकी मार्शल आत्मा माँ अभी भी खड़ी थी, लेकिन उसने कब्र की दिशा में देखते हुए अपनी आंखें खोल ली थी। ऐसा लग रहा था मानो दक्ष की मार्शल आत्मा कब्र की दीवारों के पार देख पा रही थी और उसकी गहराई में झांक पा रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने पुनः आंखें बंद कर ली और शाश्वत मौन में लौट गया। तारांकित को भी इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि दक्ष की मार्शल सोल के विपरीत वे कब्र के अंदर नहीं देख सकते थे। रान दूर एक जगह पर एक आदमी किताब पकड़े खड़ा था। उसका आधा चेहरा नकाब से ढका हुआ था। वह आदमी वही था जिसने मिंगू को भाग्य क्रिस्टल दिया था, जो उसे दक्ष के पास लाने के लिए जिम्मेदार था। उस आदमी को भाग्य का स्वामी कहा जाता था। वह अपने हाथ में भाग्य की छोटी सी किताब लेकर ब्रह्मांड की नियति को पढ़ने में सक्षम था। उस व्यक्ति की एक और विशिष्ट पहचान भी थी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। एक युवक नकाबपोश व्यक्ति के पीछे पीछे चल रहा था। नकाबपोश व्यक्ति को भाग्य की पुस्तक हिलती हुई महसूस हुई। यह हिल रहा है। ऐसा तभी होता है जब कोई विश्व परिवर्तनकारी घटना घटती है। क्या ऐसा हो सकता है कि आदमी ने किताब की ओर देखते हुए बुद्ध आया, उसने किताब को खोली, दरवाजा खुल जाएगा, सीलबंद जाग जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। जब दो मिलते हैं तो मूल प्रकट होता है। उन्होंने पुस्तक में शब्द पढ़े, मैं सही था, वे उस जगह को खोल रहे हैं। बेवकूफ आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता कि अंदर क्या है, लेकिन यह ऐसी चीज है जिसे किसी कारण से मकबरे के अंदर रखा गया था। इसे इस दुनिया में नहीं लाया जाना चाहिए। आदमी ने बड़बड़ा हुए कहा, दुर्भाग्य से मैं सीधे तौर पर इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और नियति मुझे वहां जाने नहीं देती। यह मुझे इस मामले को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की भी अनुमति नहीं देती। ऐसा लगता है कि स्वर्गीय कानून भी चाहते हैं कि वह चीज अंदर ही रहे, लेकिन वे किसी कारण से इसमें अपना हाथ डालने से बहुत डरते हैं। क्या वे किसी चीज से डरते हैं? आदमी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। अरे बूढ़े आदमी, मुझे कहना होगा, अपने जीवन में पहली बार आप सही है। अचानक पीछे से एक आवाज आई। भाग्य के स्वामी ने पीछे देखा तो एक युवा लड़का अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए खड़ा था। उस छोटे लड़के के गले में दिव्य स्वर्ग संप्रदाय की 20वीं प्रशंसा की निशानी एक हार के रूप में थी। वह वही व्यक्ति था जिसने प्रमुख संप्रदायों को दक्ष द्वारा उनके बुजुर्गों की हत्या की सूचना दी थी, जिससे दक्ष का परिवार खतरे में पड़ गया था। वह छोटा लड़का भाग्य के स्वामी के सामने हवा में उड़ रहा था। ये तुम हो? भाग्य के स्वामी ने भावशून्य स्वर में कहा। बूढ़े आदमी, और कौन तुम्हें जानता है? इसकी तुम्हें उम्मीद थी? युवा लड़का हंसा। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, भाग्य के स्वामी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। तुमने इस दुनिया के मामलों में सीधे तौर पर शामिल होकर दुनिया की नियति के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। उन्होंने उस युवा लड़के की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, हाँ, मैंने अभी कुछ परीक्षण किया है। मुझे पता था कि इससे कुछ भी बुरा नहीं होगा, बस इसे एक प्रयोग के रूप में सोचो। लड़के ने कंधे उचका हुए कहा, एक ऐसा प्रयोग जिसने लाखों लोगों की जान ले ली? भाग्य के स्वामी ने उत्तर दिया, हाँ, यह एक ऐसा प्रयोग था जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई, लेकिन कम से कम मैंने कुछ तो सुनिश्चित किया। युवा लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने क्या सुनिश्चित किया? भाग्य के स्वामी ने पूछा। शायद कोई मौका हो। युवा लड़के ने आह भरते हुए कहा, वैसे जब बात उस पर आती है तो क्या आप भी आग से नहीं खेल रहे हैं? क्या आपको वास्तव में उस विशिष्ट लड़के का चयन करना था? मुझे लगता है कि भविष्य में चीजें बहुत खराब हो सकती हैं। भाग्य के स्वामी ने चेहरे पर शिकन लिए हुए उस युवा लड़के की ओर देखा। मैं जानता हूं कि आप भाग्य की पुस्तक का उपयोग अपने लिए या अपने सहयोगियों के लिए या आपके बारे में कुछ जानने के इरादे से किसी और के लिए नहीं कर सकते। यही कारण है कि आप इतनी स्पष्ट गलती के प्रति अंधे हैं। युवा लड़के ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। भाग्य के स्वामी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना मुंह बंद रखा। वैसे भी मैं बस तुमसे मिलना चाहता था और तुम्हें सलाह देना चाहता था। उसके मामलों में खुद को शामिल मत करो, नहीं तो चीजें और भी खराब हो जाएंगी। मुझे अपने तरीके से चीजों से निपटने दो, युवा लड़के ने कहा। इससे पहले कि उसका चेहरा भ्रामक होने लगे, लड़का कुछ ही देर बाद गायब हो गया। भाग्य के स्वामी ने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर उन्हें खोला और वह चलने लगे। लड़का उनके पीछे चल रहा था। हम देखेंगे कि भविष्य में क्या होता है। क्या यह अंधकार है जो दुनिया के लिए खतरा है, या ये प्रकाश है जो गहराई में सोया पड़ा है? उन्होंने बुद्ध या तारांकित नहीं है, बस उस काम पर ध्यान दो जो मैंने तुम्हें दिया है। युवा लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि वह चीजों को और खराब नहीं करेगा। तारांकित मास्टर और अन्य लोग कब्र के करीब चले गए, जबकि शेष लंबी यात्रा में 2 घंटे लगे थे। यात्रा के अंतिम 100 मीटर में उन्हें 3 घंटे लगे, क्योंकि मकबरे के आसपास बहुत सारे जाल थे। मंदिर के पुजारियों ने इस कार्य के लिए विशेष रूप से लाए गए संसाधनों का उपयोग किया। अंतिम अन्वेषण दल कब्र में थोड़ा सा प्रवेश करने में कामयाब हो गया था, इसलिए वे कब्र के बाहर के जाल को जानते थे। ट्रैप्स के बारे में पता होने के बावजूद भी वह स्थान इतना खतरनाक था कि मकबरे के प्रवेश द्वार तक अंतिम 100 मीटर की दूरी पार करने में उन्हें 3 घंटे लग गए, लेकिन वे सभी वहां सफलतापूर्वक पहुंचने में कामयाब रहे। दक्ष खुश था कि जाल पार करते समय उन्होंने उसके पिता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब सिर्फ इतना
इतना था कि वे उन्हें बाहर के जाल के लिए नहीं लाए थे, सफल होने के लिए उन्हें अंदर कुछ चाहिए होगा। वे सभी मकबरे के द्वार पर खड़े रहे परंतु अभी तक अंदर नहीं गए। भूत मंदिर मास्टर ने अचानक दक्ष की ओर देखा। दक्ष आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका क्योंकि वह सोच रहा था कि आखिर हुआ क्या था, क्या अब उसे मुझ पर शक होने लगा है। दक्ष ने भौं से कोड़ते हुए सोचा, मुझे अभी तक कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा महसूस नहीं हुआ है मलिन, अब से आगे सब कुछ खतरनाक होने वाला है, मेरे करीब रहो। मंदिर स्वामी ने दक्ष से कहा, वह चाहता है कि मैं उसके साथ रहूं। क्या मलिन वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है कि मंदिर के स्वामी भी उसे व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित रखना चाहते हैं? बेचारा, वह इतना महत्वपूर्ण था फिर भी वह बाहर मर गया जहां उसका शरीर भी नहीं मिला होगा। दक्ष ने सोचा। उसने अपना सिर हिलाया और मंदिर के स्वामी के करीब चला गया। मंदिर स्वामी ने अपनी भंडारण अंगूठी में से एक विशाल हथौड़ा निकाला। यह एक दुर्लभ कलाकृति थी जिसे स्वर्ग का हथौड़ा कहा जाता था। ये सभी दरवाजे खोलने में सक्षम मानी जाती थी। यह एक कलाकृति थी जो हजारों साल पहले कुछ खोजकर्ताओं को एक प्राचीन खंडहर में मिली थी। ऐसा कहा जाता था कि यह कलाकृति देवताओं के राज्य से थी, लेकिन किसी ने कभी उस अफवाह पर विश्वास नहीं किया। उन्हें विश्वास नहीं था कि ईश्वर के राज्य से कोई चीज यहाँ गिर सकती है। मंदिर का स्वामी अलग था। हालांकि जब उसने अपने जीवन में पहली बार हथौड़ा पकड़ा तो उसे पता था कि यह कोई सामान्य हथौड़ा नहीं था जिसे नश्वर कारीगर बना सकते थे। यह एक कलाकृति थी जो उच्च लोगों से आई थी। उनकी धारणा तब सही साबित हुई जब मलिन के पिता ने मंदिर के मास्टर को अतीत में पुष्टि की कि यह स्वर्ग का हथौड़ा वास्तव में एक देव जानवर की कीमती कलाकृति थी जो बहुत समय पहले गायब हो गई थी। यहाँ तक कि वह भी आश्चर्यचकित था कि यह नश्वर दुनिया में कैसे पहुंच गया। तभी मंदिर के स्वामी को इस हथौड़े का असली उपयोग पता चला। हथौड़े के ऐसे ही उपयोग थे और इसका इस्तेमाल अंतिम अन्वेषण दल ने कब्र में प्रवेश करने के लिए किया था। वे सफलतापूर्वक अंदर जाने में कामयाब हो गए थे। इस हथौड़े की मदद से वे एक मृत अंत पर फंस गए। वे आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि उनके पास कुछ आवश्यक चीज की कमी थी। पिछली खोज की विफलता ने उन्हें इस बारे में और भी अधिक जानकारी दी कि उन्हें क्या करने की आवश्यकता है। यही कारण था कि वे मूलन को अपने साथ लाए थे। वे महेंद्र प्रताप को भी इसी कारण से लाए थे, सभी को मूल तक पहुंचने में सक्षम होना था। हालांकि एकमात्र व्यक्ति जिसकी बलि दी जाने वाली थी वह था लांगजून। मंदिर स्वामी ने हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से कब्र के प्रवेश द्वार पर मारा। मकबरे का दरवाजा कुछ सेकंड तक हिलता रहा, फिर एक तीखी आवाज के साथ खुल गया। जल्द ही दरवाजा पूरी तरह खुल गया। मंदिर के स्वामी ने मंदिर के पुजारियों को आगे बढ़ने के लिए कहा और वे स्वयं दक्ष और लिकी के साथ पीछे खड़े हो गए। मंदिर के पुजारी आगे बढ़े और एक लंबे गलियारे के अंदर चलने लगे। जब वे गरे से गुजर रहे थे रुवान लिया की निराशा में अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सकी। मैंने सोचा था कि यह जगह खजानों या जालों से भरी होगी। हम काफी समय से इस गलियारे में चल रहे हैं लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ये वास्तव में खंडहर है? पिता रुवान लिया की ने मंदिर के मास्टर से पूछा जो उसके पिता थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तब से इस गलियारे में जाल हमेशा निष्क्रिय हो गए हैं। यह आपका पहला मौका है इसलिए आपको इसके बारे में पता नहीं है। यहाँ के जाल वास्तव में बहुत बुरे हैं। मैंने इस गलियारे को संभालने और सभी जालों को निष्क्रिय करने के लिए एक दुर्लभ कलाकृति खोदी। कुछ और समय के बाद वे गलियारे के अंत तक पहुंच गए। गलियारे के अंत में उन्होंने खुद को एक विशाल कमरे में पाया। कमरा पूरी तरह से खाली था लेकिन कमरे के अंत में दो दरवाजे थे। एक दरवाजा काला था जबकि दूसरा दरवाजा भी काला था। दोनों दरवाजों के सामने एक मूर्ति भी थी। एक मूर्ति सफेद दरवाजे के सामने एक खूबसूरत फीनिक्स जैसी दिख रही थी। काले दरवाजे के सामने की मूर्ति सचमुच अजीब थी। भले ही हर कोई वहां मूर्ति को देख सकता था लेकिन इसके बारे में कुछ रहस्यमय था। भले ही वे सभी काले दरवाजे के सामने मूर्ति को देख सकते थे लेकिन वे इसके आकार या वास्तव में ये कैसा दिखता है इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ पाए। ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा था जो उनकी आंखों के साथ खिलवाड़ कर रहा था और उन्हें भ्रमित कर रहा था। वह मूर्ति क्या है? ऐसा लगता है कि मैं उसे देख तो सकती हूँ पर देख नहीं सकती। रुवान लिया की ने मंदिर के स्वामी से पूछा और उसकी बहुत तन गई। मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। ज्यादा कोशिश मत करो, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम इसका आकार नहीं पहचान पाओगे। मंदिर के मास्टर ने अपना सिर लाते हुए कहा, मैं समझ गया लेकिन हम किस दरवाजे से प्रवेश करने जा रहे हैं? हमारे सामने दो दरवाजे हैं। लियाकी ने पूछा। हम सफेद दरवाजे में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमने जो शब्द पढ़े थे वे प्रकाश के मार्ग के बारे में थे लेकिन फिर भी हमने पहले काले दरवाजे में एक टीम भेजी थी। वह पूरी जगह खाली है और आपको बस यहाँ वापस लाती है। सफेद दरवाजा ही यहाँ का सही रास्ता है, मंदिर के मास्टर ने कहा और फीनिक्स की मूर्ति के पास सफेद दरवाजे की ओर देखा। चलो चले, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, मंदिर के स्वामी ने कहा और सफेद दरवाजे की ओर चलने लगे। दक्ष भी मंदिर के पुजारी के साथ सफेद दरवाजे की ओर चला गया। वह जानबूझकर मंदिर के मास्टर से थोड़ा पीछे चला ताकि वह अपने पिता के करीब रह सके जिन्हें रुवान लिया की ले जा रहा था। जैसे जैसे दक्ष सफेद दरवाजे के करीब पहुंचता गया उसकी रक्त प्रतिक्रिया और भी ज्यादा तेज हो गई जिससे अब वह असहज हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों चींटियां उसके शरीर के चारों ओर घूम रही हो। रहस्यमय रिग के जानवर क्षेत्र के अंदर लिटिल स्नो भी अपने खून की प्रतिक्रिया महसूस कर रही थी जैसे कि उसके शरीर में कुछ अजीब चल रहा हो। उसने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। मंदिर के स्वामी ने सफेद दरवाजे से प्रवेश किया और स्वयं को मंदिर के पुजारियों और अन्य लोगों के साथ एक अन्य लंबे गलियारे में पाया। वे कुछ देर तक सीधे चलते रहे, फिर वे गलियारे के एक बंद रास्ते पर पहुंच गए। उन्होंने उस दीवार के सामने फीनिक्स की एक और मूर्ति देखी जो बंद रास्ते पर थी। दीवार पर कुछ शब्द लिखे हुए थे, हम वहां हैं, अंततः हम उसका उपयोग कर सकते हैं। लिया कि उस लड़के को यहाँ ले आओ। मंदिर मास्टर ने अपनी बेटी से कहा कि वह लंगजून को मूर्ति के करीब ले जाए। मलिन, पास आओ, तुम्हारे लिए अपने जीवन का सबसे अच्छा उपहार पाने का समय आ गया है। मंदिर बलिदान जीतने और खुद को
इस विरासत के सबसे योग्य साबित करने का सच्चा इनाम। मंदिर मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने मंदिर मास्टर की ओर देखते हुए भौं सिकड़ी। उसने देखा कि लिया कि उसके पिता को मूर्ति के करीब ले जा रहा है। उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उसके पिता को सिर्फ इसी पल के लिए अगवा किया था। मुलिन, तुम भी मूर्ति के पास जाओ और अपना दाहिना हाथ फीनिक्स मूर्ति के सिर पर रखो, मंदिर स्वामी ने दक्ष से कहा। दक्ष ने मंदिर स्वामी और मूर्ति के बीच अपनी नज़र घुमाई और मूर्ति की ओर बढ़ने लगा। मैं समझ गया, मुझे पता है कि यह क्या है। जुन ने अचानक दक्ष के हाथ में जोर से कहा। क्या है, जल्दी बताओ। दक्ष ने भौं सिकुड़ा। गड़े है, इस तरह की कुछ मूर्तियां पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। कहा जाता है कि यह मूर्तियां देव जानवरों की है। यह एक फीनिक्स मूर्ति की तरह दिखती है और उसने तुम्हें मूर्ति के सिर पर अपना हाथ रखने के लिए कहा था। मुझे ये भी याद आया कि उन्होंने तुम्हारे पिता को उसकी मूर्ति के कारण ही पाया था। मैंने आखिरकार टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया है। जुन ने दक्ष से कहा। तो फिर मेरा समय बर्बाद मत करो, जल्दी से बताओ कि क्या यह उसके लिए खतरनाक होगा। दक्ष ने मूर्ति को देखते हुए जुसे कहा। उसने मूर्ति के सिर पर अपना हाथ नहीं रखा। जब आप इस फीनिक्स के सिर पर अपना हाथ रखेंगे तो आपको इस मूर्ति के अंदर की विरासत मिलेगी। विरासत केवल 30 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को ही मिल सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने उम्मीदवार का चयन करने के लिए मंदिर बलिदान का इस्तेमाल किया और केवल 30 वर्ष से कम उम्र के लोगों को ही अनुमति दी। जुन ने कहा। जब वह उसके पास आए फिर उन्हें मेरे पिता की क्या जरूरत है, वह इस सब में कैसे फिट होते हैं। दक्ष ने भौं सिकोड़ना। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसके शरीर पर मूर्ति जैसा ही टैटू हो। ऐसे लोग भी हैं जिनके शरीर पर टैटू है। उन्हें मूर्ति को सक्रिय करने के लिए अपनी जीवन शक्ति का त्याग करना होगा ताकि दूसरा व्यक्ति विरासत प्राप्त कर सके। वे उसे मूर्ति को सक्रिय करने के लिए एक शक्ति स्रोत के रूप में उपयोग करना चाहते हैं ताकि आप विरासत प्राप्त कर सके। सबसे अधिक संभावना है कि मूर्ति से विरासत प्राप्त करना ही आगे का रास्ता खोलने का एकमात्र तरीका हो सकता है। शायद यही कारण है कि वे पिछली बार आगे नहीं बढ़ पाए। जुन ने दक्ष से कहा। उसका हाथ पहले से ही मूर्ति पर है। जब तक तुम अपना हाथ मूर्ति पर रखोगे ये सक्रिय हो जाएगी, तुम्हें इस मूर्ति की विरासत मिलेगी और दूसरों को कब्र के अंदर आगे जाने की अनुमति हो, लेकिन तुम्हारे पिता मर जाएंगे। जून ने गंभीर स्वर में दक्ष को चेतावनी दी। चुन की विरासत ऐसी जगह पर एक मूर्ति में है, इसलिए यह वास्तव में शक्तिशाली हो सकती है। ये रेनबो फीनिक्स की पौराणिक देव जानवर पैथिक विरासत भी हो सकती है। मैं ये तय करना तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ कि तुम अपने पिता को बचाने के लिए कदम उठाना चाहती हो या फिर जैसा वे कहते हैं वैसा करो और विरासत ले लो। मुझे तुम्हारा दृढ़ संकल्प दिखाओ। जन ने गायब होते हुए दक्ष से कहा। दक्ष ने अपने पिता की ओर देखा जो अपनी इच्छा से फीनिक्स पर हाथ रखे खड़े थे। उनका मानना था कि संभवतः उनके पिता को नहीं पता था कि यह क्या करता है या फिर वे किसी धमकी के कारण ऐसा कर रहे थे। उन्होंने शायद उसे परिवार को मार डालने की धमकी दी होगी। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे उसे पता ना चले कि वे उसे कुछ खतरनाक काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो और अपना हाथ मूर्ति पर रखो, मंदिर के स्वामी ने जोर देकर कहा, क्योंकि उसने देखा कि दक्ष बस वहीं खड़ा था और अपना हाथ नहीं हिला रहा था। बच्चे करो, हमें भी आगे जाना है, चिंता मत करो, ये खतरनाक नहीं है, ये तुम्हें और मजबूत ही बनाएगा। अब डरो मत, मूर्ति के सिर पर अपना हाथ रखो और विरासत ले लो। सभी मंदिर स्वामी दक्ष को तेजी से चलने के लिए कहने लगे क्योंकि उन्होंने देख कि वह स्थिर खड़ा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। क्या इस बात पर कभी संदेह था कि मैं क्या करूंगा? बेशक मैं उस चीज को चुनूंगा जो अधिक कीमती है। दक्ष ने ऐसे बुद्ध जैसे वह जून को जवाब दे रहा हो। मंदिर के स्वामी और अन्य लोग दक्ष को देखकर आश्चर्यचकित थे कि वह क्या बात कर रहा है। दक्ष अपने पिता की ओर चलने लगा। महेंद्र प्रताप भी अपने पिता की ओर देखकर आश्चर्यचकित था कि क्या हो रहा है। आखिरकार आपसे फिर से मिलकर अच्छा लगा पिताजी, दक्ष ने महेंद्र प्रताप की आंखों में देखते हुए कहा। थोड़ी देर माँ के साथ रुको, मैं बाद में तुम्हें चीख कर दूंगा। दक्ष ने अपना हाथ बढ़ाया और महेंद्र प्रताप का हाथ छू लिया। मंदिर के स्वामी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह दक्ष की ओर उड़ने लगा। जैसे ही दक्ष ने अपने पिता का हाथ छुआ, नकली विश्व रिंग सक्रिय हो गई। महेंद्र प्रताप गायब हो गया। मंदिर स्वामी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसे एहसास हुआ कि मलिन के साथ कुछ गड़बड़ है। क्या ये संभव है कि मलिन वास्तव में एक जासूस थी? क्या ऐसा हो सकता है कि म्यूयून को पता चल गया हो कि उन्होंने उसके पूरे परिवार को कैसे मार डाला है और उसने म्यूयून को महेंद्र प्रताप को पकड़ने और भागने की योजना के साथ यहाँ भेजा है? उसने दक्ष की गर्दन को छूने के लिए अपनी हथेली आगे बढ़ाई, लेकिन जैसे ही मंदिर मास्ट के हाथ ने दक्ष की गर्दन को छुआ, दक्ष गायब हो गया और कमरे के दूसरे छोर पर प्रकट हुआ। उसने शरारत का मुखौटा लगाकर अपना चेहरा फिर से बदल लिया, जिससे उसका चेहरा ऐसा लगने लगा जैसे ना तो मलिन का चेहरा था और ना ही उसका चेहरा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मलिन होने का नाटक कर पाया। भूत मंदिर का मंदिर मास्टर कुछ खास नहीं है। मुझे लगता है बच्चे की वह मूर्ख माँ भी उसे पहचान नहीं पाए। मुझे बहुत खुशी है कि मेयन की छोटी बहन ने असली मलिन को मारकर मेरी मदद की। अलविदा बेवकूफ। दक्ष पागलों की तरह हंसा जब उसके पीछे लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक स्थानिक पोर्टल दिखाई दिया। वह रहस्यमय क्षेत्र के किनारे पर प्रकट होने की उम्मीद कर रहा था ताकि वह निकल सके। सबसे पहले दक्ष की योजना अपने पिता को ढूंढकर उन्हें नकली दुनिया में भेजने और फिर भूत मंदिर से बिना किसी को पता लगे कि वह एक धोखेबाज है निकल जाने की थी। वह इस तथ्य को छिपाना चाहता था कि म्यूयून का बेटा मर चुका है ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। वह मंदिर से मलिन के रूप में निकलना चाहता था, मानो वह बस दुनिया का अनुभव करने के लिए बाहर जाना चाहता था। इससे वह बच जाएगी और उसे बिना किसी परेशानी के निकलने में मदद मिलेगी। हालांकि जल्द ही योजनाएं बदल गई। जैसे ही उसने अपने पिता को अपने सामने देखा, उसे पता
पता चल गया कि पुरानी योजना संभव नहीं थी, चूंकि वे उसके पिता को रहस्यमय क्षेत्र के अंदर ला रहे थे तो वे निश्चित रूप से उसका किसी काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। उसने पहले ही तय कर लिया था कि अगर उसके पिता की जान को खतरा है तो उसे सबके सामने कार्रवाई करनी होगी। इसमें भी एक समस्या थी, अगर वह मलिन के रूप में ऐसा करता और इस जगह से भाग जाता तो सारा दोष म्यू पर आता। उसे बचाने के लिए उसे सबके सामने ये स्पष्ट करना था कि वह वास्तव में म्यू नहीं बल्कि एक धोखेबाज है। यही उसने अभी किया, जबकि उसने अपना असली चेहरा छिपा रखा था और अब वह लंबी दूरी की यात्रा के लिए स्थानिक यात्रा का उपयोग करने जा रहा था, जो अब उसे 500 किलोमीटर की सीमा में कहीं भी टेलीप करने में सक्षम थी। वह जानता था कि चूंकि वह एक अलग स्थान पर था इसलिए वह इस स्थान को छोड़ने के लिए स्थानिक टेलीप का उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि वास्तव में दो स्थानों के बीच कोई उचित दूरी नहीं थी। वह जो कर सकता था वह था मिस्टीरियम के प्रवेश द्वार पर टेलीप करना और दूसरों के पहुंचने से पहले वहां से निकल जाना। इससे पहले कि अन्य लोग कुछ कर पाते वह टेलीपेशन पोर्टल के अंदर चला गया और टेलीपेशन पोर्टल गायब हो गया। हालांकि कुछ ऐसा था जिसका एहसास दक्ष को नहीं था। जब दक्ष की गर्दन को मंदिर के मास्टर ने छुआ तो मंदिर के मास्टर के हाथ से उसकी गर्दन हल्के से छू गई। उसे यह एहसास नहीं हुआ कि उसके हल्के घाव से खून की बूंद मंदिर की जमीन पर गिर गई थी। छोटी सी खून की बूंद को कब्र की जमीन ने सोख लिया था। तरान कन तरान कन तरान कन तारांकित मोहर लगाई थी। उसके लहू ने उस व्यक्ति को जगा दिया जिस पर मोहर लगाई गई थी। ये वास्तव में हुआ। एक युवा लड़का आसमान की ओर देखकर आह भर रहा था। तारांकित न कन तरान कन तरान कन कब्र की गहराई में एक छोटा लड़का बैठा था। वह लड़का 5 साल का लग रहा था, जिसके सुंदर काले बाल थे। लड़के की आंखें हल्की नीली और चेहरा सुंदर था। लड़का एक अंधेरे कमरे में बैठा था जो चारों ओर से अंधकार से भरा हुआ था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। लड़के के आसपास एक छोटा सा काला अवरोध था। जब भी लड़का हिलने की कोशिश करता उसे बिजली का झटका लगता और उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंजती। उस छोटे लड़के की आंखें खाली थी जो किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। लड़के के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात उसकी आत्मा थी। लड़के की आत्मा 120 से ज्यादा आध्यात्मिक जंजीरों से बंधी हुई थी जो सभी एक अलग कानून से बनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आत्मा को उन सार्वभौमिक नियमों का इस्तेमाल करके फंसा लिया था जो पूरी दुनिया की असली उत्पत्ति थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि भगवान, जानवर, राजाओं में भी ऐसा करने की पर्याप्त ताकत नहीं थी। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, जब दक्ष का खून की बूंद कब्र के बीच में गिरी तो अवरोध पूरी तरह चमकने लगा। अवरोध पर दरारें पड़ने लगी। जल्द ही अवरोध टूटकर टुकड़ों में बिखर गया। लड़के ने हिलने की कोशिश की और उसे एहसास हुआ कि अब उसे दर्द नहीं हो रहा है। हिलने के बाद भी उसे दर्द नहीं हुआ। तरान कन तरान कन कन तरान कन तरान कन फीनिक्स मूर्ति के पास मंदिर स्वामी अपने चेहरे पर गहरी उदासी के साथ खड़े थे और उस दिशा में देख रहे थे जहां पहले दक्ष खड़ा था। उस कमीने ने हमारी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। हजारों सालों से हमने जो इंतजार किया था सब बेकार चला गया। जब मैं उसे ढूंढ लूंगा तो उसे मार डालूंगा, मंदिर के मास्टर ने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज आसपास के माहौल में गूंज उठी। उसने इसमें नी मेहनत की कि वह सचमुच परेशान हो गया। उन्हें याद आया कि मूर्ति समस्या का समाधान कैसे किया जाए और आगे कैसे बढ़ा जाए ये पता लगाना कितना कठिन था। इसके बाद इस टैटू वाले व्यक्ति को ढूंढना एक और समस्या थी जिसे वह सौभाग्य से हल करने में सक्षम थे। सौभाग्य से एक दिन उसने महेंद्र प्रताप की मां को उस संप्रदाय में देखा जिसके पास आवश्यक मूर्ति थी। समस्या ये थी कि केवल इस टैटू वाले लोग ही खुद को बलिदान करने में सक्षम थे। एक महिला के शरीर पर टैटू बेकार था। वह जानता था कि टैटू महिला के बच्चे को चला जाएगा और अगर वह बच्चा लड़का है तो वह उस बच्चे को बलि के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। दुर्भाग्यवश महिला को इस बारे में पता चल गया और वह भाग गई। वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने का आदेश दे दिया। हालांकि उसके परिवार का भूत मंदिर में बहुत ऊंचा स्थान था, लेकिन मंदिर के स्वामी के खिलाफ जाने के कारण एक ही दिन में उनका सफाया कर दिया गया। म्यू को नहीं मारा गया क्योंकि वह उस समय वहां नहीं थी। वह एक मिशन के लिए दूसरे महाद्वीप पर भूत मंदिर के बाहर थी। जब वह वापस आई तो उसका पहले से ही एक पति था और वह पति ऐसा था जिसने मंदिर के मास्टर को भी डरा दिया था। उसने म्यू को चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं की और उसके परिवार के वध के बारे में सच्चाई छिपाई। यहाँ तक कि जब वह आदमी इस ग्रह पर नहीं था तब भी उसने म्यू के साथ कुछ करने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। दसियों वर्षों के अथक प्रयास के बाद उन्हें लांगजुन मिल गया। आखिरकार वह सही समय पर सही जगह पर था। उसके पास वह सब कुछ था जिसकी उसे जरूरत थी, लेकिन दक्ष की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया था। वह दक्ष को टुकड़ों में काटना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ना शुरू किया उसने कब्र को हिलते हुए देखा तो वह रुक गया। पिताजी, मूर्ति गायब हो गई। रुवानलियाकी ने अचानक पुकारा। मंदिर स्वामी रुक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि मूर्ति वास्तव में गायब हो गई थी। रास्ता रोकने वाली दीवार भी ढह गई थी और आगे का रास्ता दिखाई देने लगा था। कुछ तो बदल गया है, रास्ता खुल गया है। क्या हमें बच्चे को खोजने के लिए इस जगह में प्रवेश करना चाहिए या यहाँ से निकल जाना चाहिए? हमें ये भी नहीं पता कि वह कहाँ गायब हो गया। हो सकता है कि वह अब तक बाहर भी निकल गया हो। वह निश्चित रूप से इस जगह पर एक स्थानिक द्वार बनाने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। मंदिर के पुजारी ने मंदिर के स्वामी की ओर देखते हुए पूछा, ठीक है, उसे उस आदमी को ले जाने दो। हमें बस उस रास्ते को खोलने की जरूरत थी जो पहले से ही खुला हुआ है। उसे थोड़ी देर और जीने दो, हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे, मंदिर के मास्टर ने कहा और वह अभी खुले प्रवेश द्वार की ओर चलने लगा। उसके चलते समय उसकी पीठ के पीछे का लबादा हिलने लगा। मंदिर के पुजारी और अन्य लोग भी मंदिर के मास्टर के पीछे पीछे चले गए। तारांकित जमीन पर गिर पड़ा। वह उस स्थान पर था जहाँ काले और सफेद दरवाजे थे। मैं अभी भी कब्र के अंदर हूँ, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। मकबरा शायद स्थानिक यात्रा को रोकता है। अगर यह आपकी स्थानिक यात्रा को रोक सकता है तो यह निश्चित रूप से एक उच्च स्तरीय मकबरा है। हालांकि अगर आपके पास पूर्ण महारत के साथ अंतरिक्ष का कानून वृक्ष होता तो यह एक अलग मामला होता। आप
इसमें बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आप अब अभी भी पूरी तरह से आगे नहीं बढ़े हैं। जुन ने दक्ष से कहा, यह अजीब बात तो अभी होनी ही थी जब मैं इस जगह पर था, दक्ष ने कहा, और अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग ये देखने के लिए किया कि क्या अन्य लोग उसके पीछे आ रहे थे या नहीं। कोई भी मेरा पीछा नहीं कर रहा है। वे शायद यह नहीं जानते कि यह मकबरा मुझे इसका पूरी तरह से उपयोग करने से रोकने के बजाय मेरी अंतरिक्ष यात्रा को बीच में ही बाधित कर सकता है। वे सोच रहे होंगे कि मैं पहले से ही बाहर हूँ, शायद इसीलिए वे जल्दी में नहीं है। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी यही सोचता हूँ। जुन ने जवाब दिया, भले ही वे जल्दी में ना हो, लेकिन वे निश्चित रूप से जल्द ही बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आगे का रास्ता अवध है और आपके पिता के बिना नहीं खुलेगा। चलो बस चलते हैं, जून ने दक्ष से कहा। हाँ, दक्ष ने पीछे मुड़ते हुए कहा, लेकिन अचानक वह रुक गया। उसे लगा जैसे कोई चीज़ उसे आकर्षित कर रही थी, कोई चीज़ उसे वापस बुलाने की कोशिश कर रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि यह अनुभूति काले दरवाजे से आ रही थी। तरानकन 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 तारांकित को अचानक नकली दुनिया के अंदर भेज दिया गया। दक्ष ने जानबूझकर उसे उस जगह भेजा था जहाँ उसके दादाजी और माँ मौजूद थे। उसने उसे सीधे नकली दुनिया में बनाए गए नए घर के मुख्य हॉल में भेज दिया। महेंद्र प्रताप कमरे के अंदर आया, लेकिन उसके पैर कमजोर होने के कारण वह घुटनों के बल बैठ गया। तेज प्रताप, सिमा, जीजू, मेजिकी और मिंगू आसपास बैठे थे, जबकि आयशा अपने कमरे में खेती कर रही थी। महेंद्र प्रताप अपने घुटनों पर बैठा था, उसका चेहरा पल्लवी की ओर और पीठ तेज प्रताप की ओर थी। आप कौन है? तेज प्रताप ने पूछा जब उसने हॉल के बीच में एक अजनबी को आते देखा। अजनबी ने भिखारी जैसे गंदे कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल भी लंबे और गंदे थे। उसे नहीं पता था कि वह कौन था। तेज प्रताप को उस अजीब आदमी से कोई जवाब नहीं मिला, जिसने कोई जवाब नहीं दिया। तेज प्रताप उस आदमी की ओर चलने ही वाला था कि यह असल में कौन था, लेकिन वह पल्लवी के अजीब भाव को देखकर चौंक गया। पल्लवी ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला हुआ था, जैसे कि उसे कुछ ऐसा मिल गया हो जिस पर उसे विश्वास करना चाहिए। उसकी आंखें लाल हो गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तेज प्रताप को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों था। आखिर वह कौन आदमी था जो पल्लवी से ऐसी प्रतिक्रिया पाने में सक्षम था? क्या ये सच में तुम हो? पल्लवी ने आंखों में आंसू भरकर खड़े होते हुए कहा। जवाब का इंतजार किए बिना वह महेंद्र प्रताप की ओर दौड़ी। उसने उसे उठाया और सीट पर बैठाया। जैसे ही वह आदमी सोफे पर बैठा, तेज प्रताप आखिरकार उस आदमी का चेहरा देखने में कामयाब हो गया। तेज प्रताप को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब उसने उस आदमी का चेहरा देखा। ऐसा लगा जैसे 2 कदम पीछे हटते ही उसे झटका लगा हो। यह नहीं हो सकता, मेरा बेटा मर चुका है, तुम वह नहीं हो सकते, तुम कौन हो? तेज प्रताप ने अपने चेहरे पर एक असंभव भाव के साथ कहा। वह सफल हो गया, वह उसे बचाने में कामयाब रहा। जी किंग ने उत्साह से कहा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह आदमी शायद सबसे सही व्यक्ति था, क्योंकि दक्ष अपने पिता को खोजने के लिए अंदर गया था। क्या क्या बताओ, उसने क्या किया? तेज प्रताप ने जी की ओर देखते हुए कहा। वह समझ गया कि वह किसके बारे में बात कर रही होगी। यह आदमी आपका असली बेटा है दादाजी। आई, वह हमारे असली ससुर है। दक्ष उन्हें बचाने गया था और वह अपने पिता को बचाने में सफल रहा। जी क्विंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह बहुत उत्साहित थी क्योंकि दक्ष सफल हो गया था। वह जानती थी कि दक्ष इस बात को लेकर कितना चिंतित था, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि उसके पिता वास्तव में जीवित है या नहीं। जब जी क्विंग बात करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, मिंगू महेंद्र प्रताप को देख रही थी। वह घायल लग रहा है, मुझे उसे जीवन देने वाली गोली खिला देनी चाहिए। मिंगू ने महेंद्र प्रताप की ओर चलते हुए कहा। ससुर जी, ये ले लीजिए, ये गोली आपको ठीक कर देगी, उसने कहा और गोली लेकर महेंद्र प्रताप के पास खड़ी हो गई। अल्पविराम उसे एहसास हुआ कि महेंद्र प्रताप घायल हो गया था और उसकी चोटें गंभीर थी और जीवन देने वाली गोली ही एकमात्र उपाय था जो पूरी तरह से प्रभावी और तेज था। भले ही उसकी चोटें जानलेवा नहीं थी, फिर भी उसने जीवन देने वाली गोली का इस्तेमाल किया। महेंद्र प्रताप ने अपना मुंह खोला और गोली निगल ली। हालांकि वह हैरान था, उसने यहाँ जीवन देने वाली गोली के बारे मैं सुना था। यह एक महंगी गोली थी जिसे केवल विशेषज्ञ किमियागार ही बना सकते थे। चमत्कारी गोली ने तुरंत असर दिखाना शुरू कर दिया और इसने महेंद्र प्रताप के शरीर को ठीक करना शुरू कर दिया। उसके अंदरूनी घावों के साथ साथ उसके शारीरिक घाव भी ठीक होने लगे। लांगजुन की स्वर रज्जू हटा दी गई, लेकिन नई स्वर रज्जू बनने के कारण वह भी ठीक हो गई। महेंद्र प्रताप ने पल्लवी को देखा जो अभी भी रो रही थी। उसके चेहरे और उसकी उदासी को देखकर उसके भी आंसू बहने लगे। उसने अपने होंठ खोले और बहुत दिनों के बाद पहली बार शब्द बोला, जी आई। पल्लवी ने ये शब्द सुना और तुरंत लमजून को कसकर गले लगा लिया और वह एक बच्चे की तरह रोने लगी। लांगजून ने अपने हाथ उसकी पीठ पर रखे। उन्होंने कहा, आपको अकेला छोड़ने के लिए मुझे खेद है। उसने चेहरे पर उदास मुस्कान के साथ अपने पिता की ओर देखा। पिताजी, उसने कहा, जुनरक, क्या तुम सच में जीवित हो? मुझे बताओ क्या हुआ? तेज प्रताप ने अपने चेहरे पर अविश्वसनीय भाव के साथ कहा। रुको, अगर यह सच है तो वह लड़का, उसने मुझे पापा कहा, क्या वह हमारा बेटा था? महेंद्र प्रताप को अचानक उन शब्दों का मतलब समझ में आया जो दक्ष ने उसे यहाँ भेजते समय कहे थे। हमारा बेटा कहाँ है? क्या वह यहाँ नहीं है? उसने कहा और वह आश्चर्य से खड़ा हो गया। वह यहाँ नहीं आ सकता, ये जगह उसके खजाने के अंदर एक विशेष स्थान है, वह अंदर नहीं आ सकता, वह केवल दूसरों को अंदर भेज सकता है। जक्विंग ने समझाया, इसका मतलब है कि वह अभी भी उन कमीनों के सामने है। मुझे इस जगह से जाने का रास्ता बताओ, मुझे उसे बचाना है, भले ही मुझे अपनी आखिरी सांस तक उन्हें रोकना पड़े। मैं अपनी जान बचाने के लिए अपने बेटे को मरने नहीं दे सकता, महेंद्र प्रताप ने जोर से कहा और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वह खतरे में है। सिमा जेडी के चेहरे का सारा रंग उड़ गया जब उसने ये सुना। वह खुद को घुटनों के बल बैठने से नहीं रोक सकी। लड़कियां तुरंत सिमा जेडी के पास दौड़ी और उसे उठाने में मदद की। मुझे जाने का रास्ता बताओ जल्दी, मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकता, महेंद्र प्रताप ने तेज प्रताप की ओर देखते हुए कहा।
कहा, मैं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि इस जगह से निकलने का कोई रास्ता है, केवल वही हमें बाहर ला सकता है और इसे हमारे पास भेज सकता है। जब हम अंदर हैं तब भी वह बाहर है, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। तेज प्रताप ने पीला चेहरा बनाकर जवाब दिया। अब वह दक्ष के बारे में भी चिंतित था। ये पल बहुत खुशी का था क्योंकि उन्हें पता चला कि उनका बेटा जिंदा है और उनके सामने खड़ा है, लेकिन ये खुशी का पल पल भर में ही उलट गया। उनके पोते के खतरे में होने की खबर सुनकर सब टूट गया और वे ये सब जानते हुए भी नहीं कर पाए। उसने अपने जीवन में कभी भी खुद को इतना शक्तिहीन महसूस नहीं किया था। चिंता मत करो ससुर जी, आपका बेटा उतना कमजोर नहीं है जितना आप सोचते हैं। खतरनाक परिस्थितियों में भागने के लिए उसके पास पहले से ही कई तरीके हैं। अगर उसे अपने बचने का भरोसा नहीं होता तो वह इस समय कोई कदम नहीं उठाता, वह वापस आ जाएगा। जी किंग ने आत्मविश्वास भरे लहजे में महेंद्र प्रताप से कहा, ससुर जी आप कुछ नहीं जानते, जो लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं वे सामान्य लोग नहीं हैं, वे भूत मंदिर से स्वर्ग क्षेत्र के शीर्ष साधक हैं। मंदिर का स्वामी भी वहाँ है जो एक और भी बुरा राक्षस है। अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरा बेटा मर जाएगा, मैं खुद ही कोई रास्ता खोज लूंगा, महेंद्र प्रताप ने कहा और वह किसी तरह के या कुछ और खोजने के लिए घर से बाहर की ओर भागने लगा। उसने जो समझा उसके अनुसार यह खजाने के अंदर एक विशेष क्षेत्र था। उसने इस तरह के खजान के बारे में सुना था। इन खजान के बारे में ज्यादातर लोगों ने कहा कि यह मिथक है, जो किसी की कल्पना की उपज है, जो वास्तव में मौजूद नहीं है। अब उसे समझ में आ गया कि यह कोई मिथक नहीं था बल्कि यह सच में मौजूद था। उसने इस तरह के खजानों के बारे में सुनी गई दूसरी बातों पर भी यकीन कर लिया। कहा जाता है कि इन खजान के अंदर हमेशा कोई ना कोई छिपा हुआ द्वार होता था जिससे लोग उस जगह से बाहर निकल सकते थे। यहाँ एक पोर्टल होना चाहिए, ये जगह इतनी बड़ी नहीं हो सकती, मुझे पोर्टल ढूंढकर निकलना होगा, मुझे उसे भागने का मौका देना होगा, महेंद्र प्रताप ने घर से बाहर निकलते हुए कहा। जब वह जा रहा था तो उसने कई लड़कियों को घूमते देखा, उन सभी की पीठ पर पंख थे। वह बस वहीं उलझन में खड़ा था, सोच रहा था कि क्या वह सपना देख रहा था, क्या वह स्वर्गदूतों की भूमि में था। उसने चारों और देखा और कई इमारतें देखी, आसपास पेड़ भी थे। उसने अपना सिर उठाया और अपने सिर के ऊपर सूर्य को देखा। एक सूरज, क्या ये वास्तव में सिर्फ एक खजाने की जगह है? यहाँ क्यों ही सामान्य दुनिया की तरह क्यों है? और वह सूरज और बाकी सब कुछ विशेष खजाने की जगह सिर्फ कुछ वर्ग किलोमीटर ही हो सकती है, ये जगह इतनी बड़ी कैसे है? महेंद्र प्रताप ने चारों ओर देखते हुए बड़बड़ाया। लॉन्ग्रेड महेंद्र प्रताप के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे पता है कि आप क्या करना चाहते हैं, मैंने भी आपातकालीन स्थितियों के लिए कोई विशेष पोर्टल खोजने की कोशिश की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है। अगर कोई है भी तो उसे ढूंढ पाना असंभव है क्योंकि जगह बहुत बड़ी है, ये सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है, यह एक पूरी दुनिया है। तेज प्रताप ने समझाया। क्या वाकई कोई रास्ता नहीं है? महेंद्र प्रताप ने तेज प्रताप की तरफ देखते हुए पूछा। वह किसी भी कीमत पर अपने बेटे को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। अगर इस जगह को छोड़ने का थोड़ा भी मौका था तो वह जोखिम उठाने के लिए तैयार था। काश ऐसा होता, मैं भी उस मामले में अपने पोते की मदद करने के लिए आपके साथ जाता, लेकिन मैंने जितना हो सका खोजा, कोई पोर्टल नहीं है और हम पोर्टल खोजने के लिए पूरी दुनिया में नहीं घूम सकते क्योंकि इसमें सालों लगेंगे। काश हम कुछ कर पाते, लेकिन हम बस इंतजार ही कर सकते हैं, तेज प्रताप ने आंख भरते हुए समझाया। लेकिन मेरा बेटा, अगर मेरी वजह से उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कैसे संभाल सकता हूँ? उसे मुझे बचाने के लिए कभी नहीं आना चाहिए था। यह आदमी सबके लिए पहले से ही मर चुका था, मुझे मर जाना चाहिए था। मैं उसे अपने आधे मरे हुए जीवन के बदले में कैसे दे सकता हूँ? महेंद्र प्रताप ने पूछा और उसकी आंखें नम हो गई। भूत मंदिर की जेल में बंद वह आदमी जो कभी रोया नहीं था, उसकी आंखें अब नम थी। वह आदमी जिसकी आवाज के तार नष्ट हो जाने पर भी एक आंसू नहीं निकला था, उसकी आंखों में इस समय आंसू थे। चिंता मत करो कने, झूठ नहीं बोला, अपने बेटे पर भरोसा रखो, वह हमसे कहीं ज्यादा अविश्वसनीय है। तुम्हारे जाने के बाद वह इतना बड़ा हो गया है कि मुझे भी यह असंभव लगता है। इतनी चिंता मत करो, वह निश्चित रूप से सुरक्षित बच जाएगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तुम्हें भी अपने बेटे पर थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। चलो वापस चलते हैं। जब से तुमने उसके खतरे में होने की बात कही है, जयई रो रही है, तुम्हें उसके लिए वहां रहना होगा और भरोसा रखो वह सुरक्षित वापस आएगा, लंग्रेड ने महेंद्र प्रताप से कहा। और आह भरी हम महेंद्र प्रताप ने अपने चेहरे पर चिंतित भाव के साथ अपना सिर हिलाया, लेकिन वह चौंक गया क्योंकि उसे अचानक तेज प्रताप ने गले लगा लिया था। पिताजी क्या आप रो रहे हैं? महेंद्र प्रताप ने पूछा, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पिता उसके सामने रो रहे हो। ये बूढ़ा आदमी बहुत खुश है कि तुम जीवित हो, मैं बहुत खुश हूँ, तुम आखिरकार वापस आ गए और तुम सुरक्षित हो, घर में स्वागत है बेटा, तेज प्रताप ने कहा। इससे पहले कि वह महेंद्र प्रताप को मुक्त करें और घर की ओर चलना शुरू कर दे, अपनी आंखें पहुंचने की कोशिश कर रहा था ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि किसी ने उसके आंसू नहीं देखे, जिसमें उसका बेटा भी शामिल था जो उसके पीछे चल रहा था। ताराकन 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 ताराकन। दक्ष अभी भी 2 दरवाजों वाले में खड़ा था, उसने काले दरवाजे की ओर देखा और भौंसने लगा। तुम क्यों नहीं जा रहे हो, क्या हुआ? जुन ने दक्ष से पूछा। जब उसने उसे वहां खड़ा देखा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे बुला रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि उस काले दरवाजे के पीछे कुछ है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वहां प्रवेश करना चाहिए, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा और वह दरवाजे की ओर देखता रहा। वह वहां से जाना चाहता था लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे रुकने को कह रहा था। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस होने का कोई कारण हो, ये जगह कुछ खास लगती है। अगर आपको लगता है कि इस तरह के दरवाजे के पीछे कुछ भी नहीं है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मनुष्यों की खोज करने वाली टीम ने कहा कि वे पिछली बार अंदर गए थे और उन्होंने खुद को इस जगह पर वापस पाया। वह कमरा एक जाल या ऐसी जगह होनी चाहिए जो कुछ छुपाती हो, चूंकि वे सभी सुरक्षित थे इसलिए ऐसा नहीं लगता कि वहां कोई जाल है, जुन ने समझाया। जब उसने पिछली बार भूत मंदिर मास्टर की बातों को सुनकर जो कुछ समझा था उसे समझा, भले ही वहां खजाना हो तुम वहां नहीं रह सकती, तुम्हें वहां से
चले जाना चाहिए, अगर वे लोग तुम्हें पकड़ लेंगे तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी, जुन ने दक्ष से कहा। और वो सिकोरली, तुम सही हो, मुझे जोखिम नहीं लेना चाहिए, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। वह काले दरवाजे से दूर जाने लगा, लेकिन कुछ छूट जाने का उसका एहसास और भी प्रबल होता गया। यह इतना बढ़ गया कि वह बेचैन होने लगा। भाड़ में जाओ, मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं बाद में भी जा सकता हूँ, मेरे पास कुछ योजनाएं हैं जो मुझे इसमें मदद कर सकती है, हालांकि मुझे ये देखने की जरूरत है कि अंदर क्या है, दक्ष ने जून से कहा। क्योंकि वह काले दरवाजे की ओर चलना शुरू कर रहा था, उसने इसे खोलने की कोशिश की, भले ही उसे पता था कि यह शायद बंद था, बस मन की शांति के लिए। अगर वह इसे नहीं खोल पाता तो वह बस जाने वाला था। उसके पास अभी भी एक स्थानिक यात्रा बची हुई थी, क्योंकि अंतरिक्ष कानून की समझ में वृद्धि के बाद वह एक दिन में 2 बार इसका उपयोग करने में सक्षम था। दक्ष ने दरवाजा खोला और आश्चर्यजनक रूप से दरवाजा खुल गया। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये दरवाजा बंद था, उसे यह नहीं पता था कि ये दरवाजा उसके अलावा सभी के लिए बंद था। जैसे ही उसका खून इस कब्र में गिरा, उसे किसी कारण से तुरंत इसकी पहचान मिल गई। दक्ष ने दरवाजा खोला और दरवाजा बंद करने से पहले दूसरी तरफ दालान में प्रवेश किया। वह गलियारे से होकर चला जो कभी खत्म नहीं होता था। ये कितना लंबा है, उसने भौंसोड़ हुए पूछा, लेकिन वह रुक गया क्योंकि उसे लगा कि वह किसी चीज से हो गुजरा है। वह पीछे हट गया और अपनी बाएं ओर देखने लगा। ये प्रतीक, दक्ष ने दीवार पर लगे प्रतीक को देखते हुए बुद्ध बुद्ध जुन, तुम्हें ये प्रतीक याद है? ये दक्ष बोल ही रहा था कि तभी जुन ने उसकी बात पूरी करने से पहले उसे टोक दिया। रक्तर रेखा मंदिर, जुन ने कहा। ठीक है, ये रक्तर रेखा मंदिर से है। जब मैं पहली बार वहां गया था तो मैंने दीवारों पर वही प्रतीक देखा था। क्या आप जानते हैं कि इस पर क्या लिखा है? दक्ष ने पूछा। हाँ, देवताओं की प्राचीन भाषा में इसका कुछ अर्थ होता है। इस शब्द का अर्थ है समृद्धि, जुन ने समझाया। समृद्धि, यह प्रतीक ही है जो मुझे आकर्षित कर रहा था। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो कुछ भी मुझे बुला रहा था उसके करीब पहुंच रहा हूं, लेकिन जब मैं इस जगह से गुजरा तो मुझे लगा कि मैं दूर जा रहा हूं। यही वह चीज है जिसकी मुझे तलाश थी। दक्ष ने भोर सिकोड़ागाड़े चलने के बाद दूसरे दरवाजे पर पहुंच गए। मंदिर के स्वामी ने दरवाजा खोला और अन्य लोगों के साथ अंदर प्रवेश किया। जैसे ही दरवाजा खोला, अंधेरा कमरा जगमगा उठा और एक छोटा लड़का वहां खड़ा दिखाई दिया। ये क्या बकवास है, मंदिर के मास्टर ने बच्चे को देखते ही कहा। उसे कुछ और मिलने की उम्मीद थी, लेकिन मासूम बच्चे को देखकर उसे गुस्सा आ गया। दक्ष की वजह से हुई दुर्घटना के बाद वह और भी ज्यादा क्रोधित हो गया था और अब कमरा खाली देखकर उसे और भी गुस्सा आ गया। यहाँ एक बच्चा कैसे हो सकता है? एक मिनट रुको, क्या ये वह धोखेबाज हो सकता है जो हमें फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहा है? मुझे पता था कि टेलीप स्टेशन फॉर्मेशन यहाँ काम नहीं करेगा, ये तुरंत टूट गया होगा और वह यहाँ भाग गया। पकड़े जाने के डर से उसने अपना चेहरा और अपना रूप फिर से बदल लिया, रुवानलियाकी ने कहा, और वह बच्चे की ओर बढ़ने लगी। तुम कमीने, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम हमें फिर से बेवकूफ़ बना सकते हो? मुझे देखने दो कि क्या तुम इस बूढ़े आदमी का एक भी थप्पड़ झेल सकते हो? लियाकी ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ कहा। जब वह बच्चे के पास पहुंची, उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर बच्चे को थप्पड़ मारकर मारने की कोशिश की। उसकी हत्या की मंशा उस लड़के के पास पहुंची जो उसे देख रहा था। जैसे ही हत्या की मंशा उसके शरीर को छू गई, कुछ बदल गया। युवा लड़के की आत्मा प्राकृतिक नियमों की 120 जंजीरों में बंधी हुई थी, लेकिन हत्या के इरादे के करीब ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा थोड़ी चमकने लगी हो। 120 जंजीरों में से एक अचा टूट गई। जैसे ही रुवानलियाकी की हत्या की मंशा लड़के के शरीर को छू गई, कुछ बदल गया। कमरा अचानक से अपेक्षा से कहीं ज्यादा ठंडा हो गया। हर कोई अपने आसपास की भयंकर ठंड को महसूस कर पा रहा था। कमरे में पालक क्यों भर गई क्योंकि उस युवा लड़के की फंसी हुई आत्मा चमकने लगी, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था क्योंकि वह उस युवा लड़के के शरीर के अंदर थी। इतना ही नहीं, आत्मा एक शून्य के अंदर थी। उस युवा लड़के की आत्मा को फंसाने के लिए 120 सार्वभौमिक कानून की जंजीरें थी। 120 सार्वभौमिक कानून की जंजीरें भी चमकने लगी ताकि लड़के की ईश्वरीय आत्मा को काबू में रखा जा सके, ताकि वह उन्हें तोड़ ना सके। लेकिन फिर भी उसे कठिनाई हो रही थी, जबकि लड़के को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि शरीर के अंदर क्या हो रहा था। जंजीरें प्राचीन की जंजीरों को नियंत्रण में रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। समस्या ये थी कि लड़के के पास कोई यादें नहीं थी, उसे अपनी आत्मा के बारे में नहीं पता था और उसे जंजीरों के बारे में भी नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि वह कौन है और उसे समझ में नहीं आया कि वह यहाँ क्यों है। उसे बस इतना पता था कि होश में आने के बाद से उसने अंधकार देखा था। उसने इस जगह पर अनंत काल बिताया था जो उसके लिए नर्क से भी बदतर था। यहाँ केवल एकांत और अकेलापन ही उसके सच्चे दोस्त थे। वह एक खाली ब की तरह था जिसके अस्तित्व का उद्देश्य अनंत काल तक अंधेरे में तड़पना था। वह ऐसा प्राणी था जिसे कभी भी बाहर आकर दिन की रोशनी से नहीं मिलना चाहिए था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस दुनिया के देवताओं ने किसी भयानक काम के लिए दंडित किया हो। लेकिन लड़का कुछ भी नहीं जानता था। वह बस इतना जानता था कि अंधकार ही वह सब था जिसे वह अस्तित्व की शुरुआत से जानता था, और यही अंधकार उसे पीड़ा देता था। वह अंधकार से डरता था, लेकिन वह इसके खिलाफ बहादुर भी था। अपने जीवन के वर्षों में जब भी वह हिलने डुलने की कोशिश करता था उसे दर्द महसूस होता था, लेकिन अंततः वह लड़का हिलने डुलने में सक्षम हो गया। जब लड़का इस नई घटना से भ्रमित था और सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, तभी उसने कुछ लोगों को इस स्थान पर आते देखा। क्योंकि उस अनंत अंधकार में कमरे में थोड़ी सी रोशनी भर गई थी। वे लोग उसके जैसे ही दिख रहे थे, लेकिन वे बहुत बड़े थे और डरावने लग रहे थे। लड़के को नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि यह उसका पहली बार किसी दूसरे व्यक्ति को देखने का अनुभव था। जब उसने देखा कि उनमें से एक व्यक्ति गुस्से में उसकी ओर बढ़ रहा है, वह व्यक्ति डराने वाला लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। जब लड़के ने देखा कि उनका हाथ उनकी ओर आ रहा है और कमरे में हत्या की भयानक मंशा
व्याप्त है तो वह असमंजस में उनकी ओर देखने लगा। उसकी फंसी हुई आत्मा क्रोधित हो रही थी कि किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा था, क्योंकि वह चमकने लगी थी। यहाँ तक कि सार्वभौमिक कानून जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली चीज थे, वे भी आत्मा को ठीक से रोक पाने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि जंजीरों ने इस व्यक्ति की शक्तियों को नियंत्रण में रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी थी। लड़का कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए वह जंजीरों का प्रतिरोध करने का प्रयास भी नहीं कर रहा था। यदि वह ऐसा कर रहा होता तो जंजीरें तो दूर, पूरा ब्रह्मांड भी उसके उत्पात को सहन नहीं कर पाता। यद्यपि वह जंजीरों के विरुद्ध कोई प्रयास नहीं कर रहा था, फिर भी उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि जब लड़का खतरे में था तो उसने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। अंततः महिला का हाथ लड़की के चेहरे पर पड़ने ही वाला था कि आत्मा ने सफलता प्राप्त कर ली। 120 जंजीरों में से एक जंजीर टूट गई और केवल 119 जंजीरें ही बची। जैसे ही जंजीरों में से एक टूटी, आत्मा अंततः अपनी शक्तियों का एक छोटा सा अंश मुक्त करने में सक्षम हो गई। सबसे कमजोर सार्वभौमिक कानून श्रृंखला टूट गई थी और अन्य 119 जंजीरें अभी भी आत्मा को अपनी शक्तियों को मुक्त करने से रोक रही थी। लेकिन युवा लड़के के समर्थन के बिना भी एक जंजीर को तोड़कर आत्मा अंततः लड़के को सहायता प्रदान करने में सक्षम हो गई। जैसे ही आत्मा की जनरल टूटी, ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड एक पल के लिए रुक गया हो। तारांकित चिन्ह की ओर देखा और आह भरी। यह एहसास, क्या इसकी शुरुआत हो गई है? एक नए युग की शुरुआत। लड़के ने आह भरते हुए कहा, ये ठीक है, ऐसा नहीं था कि मुझे इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति थी। अगर यह ऐसा कुछ है जिसमें भाग्य भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहता तो मुझे क्यों करना चाहिए? मुझे बस इंतजार करना था, मुझे ये देखने के लिए इंतजार करना था कि यह कैसे होता है, और आशा है कि यह पूरी मानव जाति के लिए एक आपदा में समाप्त नहीं होगा। लड़के ने हार को छूते हुए कहा। तारकमहत का उल्टा कुछ पल के लिए आंखों में रोशनी चमकने लगी। तारांकित अन्य ग्रहों पर भी थी, यह अकेला ग्रह नहीं था जिस पर ऐसा कुछ देखने को मिला। अन्य ग्रहों पर भी यही घटना घट रही थी। उन ग्रहों के सभी पावर हाउस भी अपने आसपास हो रही अजीबोगरीब घटनाओं को देखकर हैरान थे। अमर दुनिया भी कुछ अजीबोगरीब स्थिति से गुजर रही थी। उस दुनिया में क्यूई बेचैन होने लगी और अजीब तरह से व्यवहार करने लगी। अमर दुनिया के शासक ये घटनाएं होते देखकर हैरान रह गए। तारांकित सच्चे अमर लोगों को हुआ, जबकि अमर दुनिया एक ऐसी दुनिया थी जिसके बारे में यह माना जाता था कि उसमें अमर साधक है। वास्तविकता ये थी कि अमर दुनिया में सच्चे अमर नहीं थे। अमर दुनिया में ऐसे मनुष्य शामिल थे जिन्होंने साधना और अपने प्रयासों के माध्यम से नश्वरता को पार कर लिया था। सच्चे अमर वे प्राणी थे जो अमर पैदा हुए थे, वे साधना के साथ पैदा हुए थे और वे अमरता के साथ पैदा हुए थे। सच्चे अमर भी मर गए, लेकिन केवल कुछ शर्तों के पूरा होने के बाद। सच्चे अमर मनुष्यों की तुलना में बहुत लंबे समय तक जीवित रहे जो नश्वरता से परे थे, और वे मनुष्यों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। सच्चे अमर लोग स्वर्गलोक और दानव लोक नामक स्थानों में रहते थे। दानव क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अंधकार में शक्तियां कहा जाता था। वे सच्चे अमर थे, लेकिन ऐसा लगता था कि वे मानव क्षेत्र में रहने वालों से दुश्मनी रखते थे। स्वर्गलोक में रहने वाले लोग भी सच्चे राक्षसों से नफरत करते थे। उनके बीच हमेशा युद्ध चलता रहता था। स्वर्गीय क्षेत्र और दानव क्षेत्र में प्रतिक्रिया कहीं अधिक उग्र थी। युवा लड़के की आत्मा श्रृंखला टूटने से पहले ये स्थान ज्यादातर मूल ऊर्जा से भरे हुए थे। मूल ऊर्जा वह थी जिसे उन्होंने विकसित किया था, जबकि प्राकृतिक क्यूई वह थी जिसे मनुष्य और जानवर विकसित करते थे। लेकिन अब एक परिवर्तन हो रहा था। दोनों लोकों में केवल मूल ऊर्जा थी और इस स्थान पर क्यूई नगण्य थी, लेकिन अब वातावरण में क्यूई की मात्रा अचानक बढ़ गई थी, जैसे कि क्यूई ने अधिक ताकत हासिल कर ली थी और अधिक शक्तिशाली हो गई थी। यद्यपि यह परिवर्तन संतुलन को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था, फिर भी इसे दोनों लोगों की विभिन्न शक्तियों द्वारा देखा गया। तारांकित परिवर्तन को नोटिस किया था। जो कुछ हुआ उसे देखकर वे सभी हैरान और चकित थे। ड्रैगन राजा ने वातावरण में आए परिवर्तन को महसूस करते हुए अपने महल की बालकनी में कदम रखा। वह महल की बालकनी में पहुंचा और बाहर देखा तो उसने देखा कि आसमान में एक अजीब गरीब घटना आकार ले रही है। आसमान हमेशा की तरह अलग था। ड्रैगन क्षेत्र में आकाश हमेशा साफ रहता था। आमतौर पर बादल नहीं होते थे क्योंकि आकाश साफ रहता था, लेकिन अब आकाश में एक बड़ा बादल था जो ऐसा लग रहा था जैसे वह फीनिक्स हो। यहाँ तक कि बादलों के बीच बिजली भी चमक रही थी जो कि काले भी नहीं थे। एक फीनिक्स घटना? वे क्या कर रहे हैं? नहीं, ये फीनिक्स घटना नहीं है। फीनिक्स में ऐसा नहीं है, ड्रैगन किंग ने बड़बड़ा हुए कहा, क्योंकि उसने बादल के आकार में कुछ बदलाव देखा, जैसे अलग अलग पंख जो इसे फीनिक्स से अलग बनाते हैं। इस फीनिक्स बादल में 9 पूंछ जैसी चीजें भी थी। वह आकृति यह इंद्रधनुषी फीनिक्स जैसी लगती है। ड्रैगन किंग ने बोहे सीढ़ी फीनिक्स, वह पत्रिक जानवर जो गायब हो गया, क्या ये निकट भविष्य में उसके आगमन का एक अभूतपूर्व संकेत है? क्या ये हो सकता है कि इंद्रधनुषी फीनिक्स दवा देव जानवर है जो कुछ समय पहले कहीं से प्रकट हुआ था, वही जानवर जिसे हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? एक व्यक्ति राजा के पीछे आया और उसने पूछा, नहीं, रेनबो फीनिक्स बस ऐसे ही एक तारा नहीं होगा। अगर रेनबो फीनिक्स दिखाई देता है तो उसका तारा हमारे तारे से 1000 गुना बड़ा होगा। वह दवा देव जानवर रेनबो फीनिक्स नहीं हो सकता। ड्रैगन किंग ने जवाब दिया, क्या ऐसा हो सकता है कि रेनबो फीनिक्स ने किसी तरह अपनी अधिकांश ताकत खो दी है और इसीलिए यह प्रतिमा इतनी छोटी है? व्यक्ति ने पूछा, अगर यह एक इंद्रधनुष फीनिक्स था तो यह संभव है, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि इस तरह की घटना किसी चीज के आगमन का संकेत देती है। इसका मतलब है कि इंद्रधनुष फीनिक्स निकट भविष्य में दिखाई देगा। ड्रैगन किंग ने भो सिकुड़ेन की वर को ढूंढना होगा और उसकी ताकत लेनी होगी ताकि जब ऐसा हो तो मैं तैयार रहूं, ड्रैगन राजा ने कहा, और वह पीछे मुड़ा और महल के अंदर वापस प्रवेश किया। तारांकित हो रहा था। अल्पविराम, वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शीर्ष देव पशु राजाओं में से एक सफेद बाघ राजा था। वह ड्रैगन राजा स्वर्गीय सम्राट और दानव सम्राट के साथ ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक था। पौराणिक इंद्रधनुषी फीनिक्स, क्या यह हो सकता है कि यह वास्तव में अतीत में अस्तित्व में था और
ये वापस आ रहा है। मैंने हमेशा सोचा था कि यह एक मिथक था। 10वां देव जानवर प्रकट हुआ और अब पत्रिक देव जानवर प्रकट हो सकता है। दुनिया वास्तव में बदल रही है। मुझे नए देव जानवर को पाने के अपने प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता है। सफेद बाघ राजा ने बादलों को देखते हुए कहा। तारान्वित हो रही ऐसी ही घटना को देख रहे थे। क्या यही भविष्यवाणी थी? अंधकार का सामना करने के लिए प्रकाश का आगमन। यदि इंद्रधनुषी फीनिक्स आकाश को रोश करने वाला प्रकाश होगा तो वह अंधकार ही होगा। काले कछुए कबीले के स्वामी ने आंख भरते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या प्राचीन असंख्य जानवर भी दिखाई देंगे या नहीं। पूर्वज अनादि काल के बाद वापस आ रहे हैं। क्या यह एक नए युग की शुरुआत है? इतनी सारी चीजें हो रही हैं और वह बेवकूफ बच्चा ब्रह्मांड में घूम रहा है, अशांति पैदा कर रहा है। वह बच्चा मेरी मौत का कारण बनने वाला है। उसने गायब होने से पहले उन लोगों पर हमला करने की भी हिम्मत की जिन्हें मैंने उसे वापस लाने के लिए भेजा था। मुझे उसे ढूंढकर वापस लाना होगा। दुनिया बहुत अधिक अराजक होने वाली है। काले कछुए कबीले के मास्टर ने आंख भरते हुए कहा। तारान्वित हो रही थी। एक विशाल बादल दिखाई दिया जो इंद्रधनुषी फीनिक्स के आकार का लग रहा था। एक महिला झील के पास खड़ी थी। जब उसने बादल और उसके आकार को देखा तो वह आश्चर्यचकित हुई। वह महिला बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाल लाल थे और उसकी खूबसूरत लाल आंखें आग की लपटों की तरह लग रही थी। महिला ने भी लाल गाउन पहना हुआ था। वह फीनिक्स कबीले की रानी थी। वह फीनिक्स रानी थी। अल्पविराम यद्यपि वह एक रानी थी फिर भी वह दुनिया के लिए एक देव पशु राजा भी थी। इंद्रधनुषी फीनिक्स महिला ने आश्चर्य से आकाश की ओर देखा। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसे यह घटना आश्चर्यजनक लगी क्योंकि इसका मतलब था कि रेनबो फीनिक्स वापस आ सकता है। ये कुछ ऐसा था जो उसे बहुत अच्छा लगा। महिला का मानना था कि अगर रेनबो फीनिक्स कभी वापस लौटता है तो यह उसके कबीले के लिए सबसे अच्छा होगा और वे भी फीनिक्स थे। उनका मानना था कि रेनबो फीनिक्स कबीले की मदद कर सकता है क्योंकि वे अपनी प्रजाति के कारण कबीले के सबसे करीब होंगे, भले ही रेनबो फीनिक्स ही क्यों ना हो। रेनबो फीनिक्स और प्राचीन असंख्य जानवर पत्रिक जानवर थे जिन्हें सभी देव जानवरों की उत्पत्ति कहा जाता था और वे सभी की शुरुआत थे। जब वे अपने चरम पर थे तो अस्तित्व में कोई भी प्राणी उनका विरोध करने में सक्षम नहीं था। अगर वह उसके आगमन पर उसके करीब पहुंचने में सक्षम थी तो फीनिक्स कबीले के पास ब्रह्मांड की चरम शक्ति बनने की निश्चितता थी। यहाँ तक कि ड्रैगन कबीला भी उनके साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। वे जो चाहे कर सकेंगे। यदि प्राचीन इंद्रधनुषी फीनिक्स वापस आ रहा है तो प्राचीन असंख्य जानवर भी आ सकता है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। कहानी में उन दोनों को दुश्मन बताया गया था। मैं नहीं चाहती कि उनके बीच कोई संघर्ष हो जिससे ब्रह्मांड नष्ट हो जाए। मुझे उम्मीद है कि केवल इंद्रधनुषी ही दिखाई दे और प्राचीन असंख्य जानवर नहीं। फीनिक्स कबीले की रानी ने बादलों की ओर देखते हुए बड़बड़ाया। वह नहीं जानती थी कि प्राचीन असंख्य जानवर पहले ही इस दुनिया में वापस आ चुका है। वह नहीं जानती थी कि जिस 10वें देव जानवर की वे तलाश कर रहे थे वह प्राचीन असंख्य जानवर था जो देव जानवरों का मूल था। और वह नहीं जानती थी कि यह संघर्ष कैसे शुरू होने वाला था। तारान्वित देव पशु क्षेत्र एक ही घटना से गुजर रहे थे और उन्होंने सोचा था कि यह निकट भविष्य में इंद्रधनुष फीनिक्स के आगमन का संकेत था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह वास्तव में क्या था। उन्हें एहसास नहीं था कि भले ही इंद्रधनुष फीनिक्स दिखाई दिया हो लेकिन यह उतना स्मारकीय नहीं होगा जितना कि अब हो रहा था। तारान्वित से उसकी शक्ति का एक छोटा सा अंश मुक्त हो गया। एक बहुत बड़ा ऊर्जा विस्फोट हुआ जो लड़के से उत्पन्न हुआ। सभी लोग पीछे की ओर उछले और दीवारों से टकरा गए जबकि वहां सबसे शक्तिशाली साधक मौजूद थे। लड़की की हालत उनसे भी बदतर थी जबकि अन्य लोग केवल घायल हुए। लड़की पूरी तरह नष्ट हो गई। उसका शरीर बिखर गया और उसकी आत्मा भी टूट गई क्योंकि जब यह घटना हुई तब वह लड़के के बहुत करीब थी और विस्फोट उस महिला को निशाना बनाकर किया गया था जो लड़के से दुश्मनी रखती थी। लड़का असमंजस में था, सोच रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उसके सामने खड़ी महिला पूरी तरह से गायब हो गई थी और बाकी सभी लोग नीचे उतर गए थे। कमरे में मौजूद सभी लोग बेहोश हो चुके थे, यहाँ तक कि मंदिर का मुखिया भी बेहोश था। लड़का उसकी तरफ देख रहा था। अल्पविराम लड़का असमंजस में बेहोश लोगों को देखता रहा लेकिन उसने उन्हें को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह भूत मंदिर मास्टर की ओर चला गया क्योंकि वह सबसे नजदीक था और उसने उसे जमीन पर लेटा हुआ देखा था। छोटे लड़के ने उसे हिलाने की कोशिश की लेकिन वह व्यक्ति नहीं उठा। उसने प्रकाश के स्रोत को देखा और उस ओर चलना शुरू कर दिया तथा उस अंधेरे स्थान से दूर चला गया जहाँ उसे अपने जीवन का अधिकांश समय बिताना पड़ा था। वह दालान में दाखिल हुआ और निकास की ओर चलता रहा। लड़का लान से बाहर निकला और खुद को 2 दरवाजों वाले हॉल में पाया। एक दरवाजा काला था जहां से दक्ष पहले आया था और दूसरा दरवाजा सफेद था जो उस जगह की ओर खुलता था जहां से वह आया था। हालांकि लड़का किसी चीज में दिलचस्पी ले रहा था। वह अपने सामने खड़ी 9 पूंछ वाली फीनिक्स मूर्ति को देख रहा था। मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी और चमक भी रही थी। लड़के ने अपना हाथ बढ़ाकर मूर्ति को छुआ। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ लड़का गायब हो गया। लड़के के गायब होने के बाद मूर्ति के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। तारान्वित था। अल्पविराम दक्ष ने प्रतीक को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ दीवार पर लगे अजीब प्रतीक को छूता है वह चमकने लगता है। जैसे ही प्रतीक चमका दक्ष को लगा कि उसका सिर दर्द करने लगा है। जल्द ही सब कुछ अंधेरा हो गया और दक्ष बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तारान्वित अंधकार जहां तक दक्ष देख सकता था वहां तक अनंत अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं था। उसे आसपास कोई क्यूई या कोई शोर महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह ब्रह्मांड की शुरुआत में था जब किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं था इस जगह पर। यहाँ तक कि तारे भी मौजूद नहीं थे। ये वास्तव में शुरुआत थी। दक्ष ने एक गहरी आह सुनी। उसने चारों ओर देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। क्या यहाँ कोई है? दक्ष ने पूछा ये सोचकर कि कोई यहाँ है, लेकिन जब तक उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अल्पविराम
अल्पविराम हम दोनों एक ही समय में अस्तित्व में आए और समान ताकत रखते हैं, लेकिन मैं फिर भी वही करूंगा जो मुझे करना है, भले ही इसका मतलब वह सब कुछ नष्ट करना हो जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है। ये दुनिया के भविष्य के लिए किया जाना चाहिए, आवाज ने कहा, और यह अंतरिक्ष के विशाल शून्य में गूंज उठा। जब दक्ष सोच रहा था कि क्या हो रहा है और इन शब्दों का क्या मतलब है, तो उसने एक और आवाज सुनी जो उतनी ही गंभीर लग रही थी, कुछ भी नष्ट नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा या तुमसे नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं, मुझे पता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा, मैंने जो कुछ भी बनाया है, हमने जो कुछ भी बनाया है, वह सब इस प्रक्रिया में नष्ट हो जाएगा। मैं तुम्हारे द्वारा दी गई हर सजा को सह लूंगा बिना किसी प्रतिरोध के। मैं पहले ही अनंत काल तक जी चुका हूं, अगर मैं किसी तरह से मारा भी जाऊं तो मैं बहुत खुश रहूंगा। दूसरी आवाज गूंजी, उसमें किसी तरह थकावट का एहसास था, जैसे वह सदियों से अनंत जीवन का बोझ धोते धोते थक गया हो। अल्पविराम, अच्छा, ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी अपने गलत कामों का कुछ ज्ञान है। मैं तुमसे निपट और फिर तुम्हारे द्वारा बनाए गए घृणित कामों को नष्ट कर दूंगा। इस दुनिया में जल्द ही प्राकृतिक व्यवस्था वापस आ जाएगी। पहली आवाज शांत भाव से सुनाई दी, लेकिन कुछ ही देर बाद वातावरण में एक भारी आभा फैल गई। दक्ष को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो, क्योंकि वह इस भयंकर आभा के नीचे सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया बर्फ से जम गई हो और खाली जगह में ठंडी हवा फैल गई हो। ऐसा मत सोचो कि अगर मैं तुमसे नहीं लड़ रहा हूं तो मैं तुम्हें कुछ भी करने का अधिकार दे रहा हूं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारी टक्कर में दुनिया नष्ट ना हो जाए। अगर तुमने कभी मेरी रचनाओं को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा तो तुम मुझे जिस भी जेल में बंद करोगे, मैं वहां से वापस आ जाऊंगा और प्राकृतिक व्यवस्था की परवाह किए बिना इस दुनिया में हर अस्तित्व को नष्ट कर दूंगा। मैं अनंत काल तक तुमसे लड़ता रहूंगा और तुम्हें इस तरह के निर्णय पर पछतावा करवाऊंगी। दूसरी आवाज ने गंभीर स्वर में कहा, जैसे कि वह अपनी मान्यताओं के लिए सब कुछ नष्ट करने के लिए तैयार थी। दक्ष को लगा जैसे वह सपना देख रहा है। अगर यहाँ कोई होता तो दो लोग उसे अनदेखा नहीं कर सकते थे। क्या वह सपना देख रहा था? क्या उसे भ्रम हो रहा था? उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अंतरिक्ष में पुनः सन्नाटा छा गया, क्योंकि पहली आवाज ने कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ठीक है, मैं आपकी रचना को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वास्तव में मैं उन्हें वैसे ही बढ़ने दूंगा जैसा आप चाहते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप थोड़ा सा भी विरोध न करने के लिए सहमत हो। अंततः पहली आवाज फिर से सुनाई दी, जिसने उस मौन को तोड़ दिया जो युगों से चला आ रहा था। दूसरा अस्तित्व कुछ भी नहीं बोला, वह चुप रहा। चारों ओर एक गहरी आंख गूंज उठी। मैं सहमत हूँ, दूसरे अस्तित्व ने हल्के से कहा। अगले कुछ मिनट तक दक्ष ने कुछ भी नहीं सुना, फिर बातचीत फिर से शुरू हो गई। हमारे अस्तित्व के दौरान आपने कुछ महान निर्णय लिए जिससे दुनिया एक बेहतर जगह बन गई, लेकिन आपके अंतिम निर्णय ने सब कुछ बदल दिया। काश आपने ऐसा ना किया होता, काश चीजें अलग होती, काश आपने अपना रास्ता ना खोया होता। पहली आवाज ने दूसरी आवाज ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ आह भरती रही। ऐसा लगा जैसे वह समझाते समझाते थक गई है। तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, हम दोनों समय की शुरुआत से ही अस्तित्व में है, हमने कई दुनिया, प्रकृति और सभ्यताएं बनाई है, हम दोनों ही असली अमर हैं और तुम भी मेरी तरह ही ताकतवर हो, अगर नहीं तो मुझसे ज्यादा। इसलिए मेरे लिए तुम्हें मारना नामुमकिन है, लेकिन अगर तुम विरोध नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जरूर रोक सकता हूं। मैं तुम्हें हमेशा के लिए रोक दूंगा, भले ही मुझे अपनी सारी ताकत लगानी पड़े। पहली आवाज जारी रही, अल्पविराम, मैं ऐसा कर दूंगा कि तुम कभी भी दिन की रोशनी नहीं देख पाओगे, तुम अपनी किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाओगे। जब तक कि पहली आवाज ने कुछ कहा, लेकिन अपनी बात के बीच में ही रुक गई। तारानकित ने पाया कि अंधेरा दूर हो रहा है। उसने आंखें खोली और खुद को जमीन पर पड़ा पाया। क्या यह एक सपना था? वह खड़े होते हुए असमंजस में बुदबुद आया। दक्ष ने दीवार की ओर देखा और पाया कि प्रतीक वहां नहीं था। उसके खून में भी वह प्रतिक्रिया होना बंद हो गई थी। इस जगह पर कुछ महत्वपूर्ण होने का उसका एहसास भी खत्म हो गया था। क्या इस प्रतीक का उद्देश्य यही था, मुझे ये दिखाना? यह मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा था? दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए कहा, तुमने क्या देखा? जून दक्ष के सामने आया और उससे पूछा। कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ दो आवाजें सुनी जो ऐसी लग रही थी जैसे दो लोग बहस कर रहे हो। उनमें से एक किसी को फंसाने की बात कर रहा था, जबकि दूसरी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वह विरोध नहीं करेगी। दक्ष ने पूछा। उन्होंने कहा, इसके बाद क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम। दो आवाजें। जून ने असमंजस में उसकी ओर देखा। क्या तुम बता सकते हो कि उन्होंने वास्तव में क्या कहा? उसने दक्ष से पूछा। हाँ, उन्होंने कहा। दक्ष ने अंधेरे स्थान में सुनी गई बातें समझाने शुरू की। उसने उसे सारी बातें समझा दी। दिलचस्प। जून ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता। वैसे भी तुम्हें ये जगह छोड़ देनी चाहिए, चूंकि वह प्रतीक अब यहाँ नहीं है, इसलिए तुम जा सकते हो। उम्मीद है कि अब तक बाकी लोग भी चले गए होंगे। जून ने दक्ष से कहा, हाँ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ मेरे लिए कुछ बचा है और अब रात हो जानी चाहिए। दक्ष ने कहा, अल्पविराम, मैं अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए छाया परिवर्तन का उपयोग करने में सक्षम हो जाऊंगा। दक्ष ने पीछे के रास्ते की ओर देखते हुए कहा। वह वापस चलने लगा और जल्द ही दो दरवाजों वाले हॉल में पहुंच गया। हम मूर्ति टूट गई है। दक्ष ने टूटी हुई फीनिक्स मूर्ति को देखकर भौं सिकुड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि कोई उस मूर्ति को तोड़ने के लिए बहुत गुस्से में था। ये समझ में आता है, मंदिर के पुजारी और भूत मंदिर के मास्टर निश्चित रूप से मेरे द्वारा किए गए कार्य के बाद क्रोधित होंगे। ये समझ में आता है कि उन्होंने इसे अपने गुस्से में तोड़ दिया। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने दूसरी मूर्ति को नहीं तोड़ा। दक्ष ने कहा और दूसरी मूर्ति को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जो अभी भी बरकरार थी। तुमने उनसे इतना बड़ा धोखा खाने के बाद क्या उम्मीद की थी? शून्य हंसते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है, हो सकता है कि यह आज ना हो, लेकिन मैं इस शापित भूत मंदिर के हर टुकड़े को नष्ट करने और इसे इस ग्रह के चेहरे से मिटा देने के लिए वापस
आऊंगा, दक्ष ने बुदबुदाते हुए कहा और जाने से पहले उसने आखिरी बार मूर्ति की ओर देखा। दक्ष को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों को वह मारना चाहता था वे पहले से ही सजा काट रहे थे, वे अभी भी बेहोश पड़े थे। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगर वह सफ़ेद दालान में घुसा और उनके बेहोश शरीर देखे तो उसके लिए उन्हें मारना कितना आसान था। वह उनसे बस कुछ ही मिनटों की दूर पर था, लेकिन उसने इस बारे में नहीं सोचा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ऐसा हो सकता है जिससे वे स्थिर हो जाए, और टूटी हुई मूर्ति को देखकर उसे लगा कि बाकी लोग पहले ही जा चुके हैं। तारांकित कब्र से बाहर निकला। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस जगह की रखवाली करने वाले लोग कमजोर साधक थे। कम से कम वे इतने कमजोर थे कि मैं अंधेरे के नियम और अंतरिक्ष के नियम की मदद से उनसे निपट सकता था। जब तक मैं इस जगह को छोड़ता हूं तब तक मेरे भागने से पहले अराजकता फैलाना बच्चों का खेल होगा, दक्ष ने कहा, और उसके चेहरे पर एक राक्षसी मुस्कुराहट थी जो ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी खून का प्यासा हो। चूंकि मैं जाने के बाद अपने स्थानिक टेलीप का सही तरीके से उपयोग करने में सक्षम हो जाऊंगा, इसलिए मुझे इस प्यारे भूत मंदिर में कुछ परेशानी पैदा करने दो। मैं बड़े आदमी के लिए कुछ उपहार छोड़ना पसंद करूंगा, दक्ष ने अपनी आत्मा की तलवार निकालते हुए कहा। अल्पविराम उसने आत्मा की तलवार पर पैर रखा और जिस दिशा से आया था उसी दिशा में वापस उड़ने लगा। वह जिस दिशा में जा रहा था वह रहस्य क्षेत्र का द्वार था जो अभी भी खुला था। द्वार हमेशा खुला रहता था लेकिन उसके आगे पहरेदार थे। कुछ देर उड़ने के बाद दक्ष द्वार के पास पहुंचा और उसने तलवार से उतरने का फैसला किया। चूंकि अब वह आकाशीय क्षेत्र का साधक था, वह हवा में चलने में सक्षम था, लेकिन बाहरी सहायता के बिना वह उड़ नहीं सकता था। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वह अपने शैडो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए गार्ड की ओर भागने लगा। वह अदृश्य हो गया। उसकी आभा पहले से ही अस्तित्वहीन थी, लेकिन अब यह जानना पूरी तरह असंभव हो गया कि वह कहाँ है जब तक कि कोई उसकी सांसों और दक्ष की सांसों से बनने वाले वायु प्रवाह को जानने में सक्षम ना हो। दक्ष वहां खड़े दो गार्डों के 100 मीटर के दायरे में पहुंच गया। रक्षक शीर्ष आकाश क्षेत्र के साधक थे। अब जब वह रेंज में था तो दक्ष गायब हो गया और के पीछे आकर उसने अपनी तलवार आगे बढ़ा दी। उसने छाया परिवर्तन रोक दिया। तलवार एक पहरेदार के हृदय में जा लगी। की आंखें खुल गई और उसके मुंह से खून बहने लगा। दक्ष ने अपनी तलवार निकाली और दूसरे गार्ड के पीछे चला गया। अल्पविराम दक्ष के हमले को शुरू हुए अभी कुछ ही सेकंड हुए थे। दूसरे गार्ड ने अपने साथी गार्ड की घुरघुराहट सुनी, लेकिन इससे पहले कि वह उसकी ओर मुड़ता और प्रतिक्रिया करता एक तलवार तेजी से आए और उसका सिर काट दिया। दक्ष पहले गार्ड के पास गया और पोर्टल की ओर लौटने से पहले उसका भी सिर काट दिया। अब इस जगह को छोड़ने का समय आ गया है, दक्ष ने पोर्टल के अंदर कदम रखते हुए कहा। तारांकित की 66वीं मंजिल पर पाया। जैसे ही वह वहां पहुंचा उसने देखा कि लगभग 6 गार्ड वहां खड़े थे, लेकिन चूंकि उसने अपना छाया परिवर्तन सक्रिय कर रखा था इसलिए उसे नहीं देख सके। दक्ष ने अपनी प्राचीन अंगूठी को देखते हुए मुस्कुराया। वह गार्डों के पीछे टेलीप हो गया। इसके बाद जो हुआ उसे केवल वध कहा जा सकता है, जहां किसी को नहीं पता था कि उन पर हमला कौन कर रहा है, लेकिन लोग मरते रहे। यदि वे लोग स्वर्ग क्षेत्र के साधक होते तो स्थिति भिन्न होती, लेकिन चूंकि वे केवल आकाश क्षेत्र के साधक थे इसलिए उनके लिए दक्ष को देखना संभव नहीं था। जब वह अपने छाया रूपांतरण का प्रयोग कर रहा था कुछ ही मिनट में सभी मर गए। दक्ष ने जमीन पर पड़े शवों को देखा और अपना छाया परिवर्तन रद्द कर दिया। मैं छाया परिवर्तन का उतना उपयोग नहीं कर सकता जितना मैं चाहता हूं। अगर मैं कर पाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मैं इसका उपयोग आधे घंटे के लिए भी नहीं कर सकता, दक्ष ने आ भरते हुए कहा। अल्पविराम उसने फर्श पर बने महल की ओर देखा और उन हमला नहीं किया। वह जानता था कि मंदिर के स्वामी और मंदिर के पुजारी वहां आने वाले थे, इसलिए वह अंदर नहीं जा सकता था, अन्यथा विनाश करने की उसकी योजना विफल हो जाती और उसे वहां से चले जाना पड़ता। जल्द ही दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और उसने हवेली की ओर देखना बंद कर दिया। उसने नीचे उस एकमात्र गार्ड की ओर देखा जिसे उसने जीवित छोड़ा था। उसने उस गार्ड के हाथ पैर काट दिए थे लेकिन उसे मारा नहीं था क्योंकि उसे कुछ जवाब चाहिए थे। मुझे बताओ 21वीं मंजिल का निर्माण कहाँ है, दक्ष ने पूछा और उसने अपना पैर गार्ड की गर्दन पर रख दिया जो दर्द से रो रहा था। वह आदमी दर्द से रोता रहा लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगर तुमने अभी जवाब नहीं दिया तो मैं उससे भी ज्यादा कीमती चीज काट लूंगा, दक्ष ने उस आदमी को धमकी दी। ये दक्षिण की ओर है, वहाँ केवल एक ही संरचना है, आप उसे पा लेंगे, कृपया मुझे छोड़ दें, मुझे मत मारो, गार्ड ने दक्ष को उत्तर दिया इससे पहले कि वह अपनी जान की भीख मांगने लगे। हाँ चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, दक्ष ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जैसे ही ने राहत की सांस ली दक्ष ने अपनी तलवार घुमाई और का सिर काट दिया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मेरी तलवार तुम्हें मार देगी, दक्ष ने पीछे मुड़ते हुए कहा। उसने अपनी आत्मा तलवार पर पैर रखा और दक्षिण की ओर उड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर उड़ने के बाद दक्ष भूत मंदिर के दक्षिण में स्थित स्थानिक संरचना पर पा गया। उसने सेना में प्रवेश करने से पहले वहां उपस्थित सुरक्षाकर्मियों को मार डाला। स्थानिक संरचना चमकने लगी। दक्ष गायब हो गया और एक अलग मंजिल पर दिखाई दिया। वह जानता था कि वह मंदिर के मास्टर और मंदिर के पुजारियों को सिर्फ छाया परिवर्तन की मदद से नहीं मार सकता था क्योंकि वह इतना शक्तिशाली नहीं था। संप्रदाय को नुकसान पहुंचाने का अगला सबसे अच्छा तरीका था इसके समर्थन के स्तंभों को नष्ट करना। वह संप्रदाय के बुजुर्गों को मारना चाहता था लेकिन वह जानता था कि वह ऐसा भी नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करता तो उसे मई को भी मारना पड़ता। अगर वह मई को नहीं मारता और बाकी लोगों को मार देता तो इससे उस पर शक पैदा होता और उसका जीना मुश्किल हो जाता। इसलिए उसने बुजुर्गों को मारने की योजना भी छोड़ दी थी। वह संप्रदाय के सभी शिष्यों को मारने जा रहा था। वह भूत मंदिर के भविष्य को नष्ट करने जा रहा था। एक संप्रदाय अपने शिष्यों के बिना कुछ भी नहीं था और वैसे भी शिष्य अच्छे लोग नहीं थे। अल्पविराम दक्ष ने पहले ही इस जगह को जितना हो सके उतना नुकसान
पहुंचाने का मन बना लिया था। वह भूत मंदिर को इस तरह से नष्ट करना चाहता था कि यह कभी भी ठीक ना हो सके। जैसे किसी भगवान को नष्ट करने के लिए उसके भक्तों को नष्ट करना पड़ता है, भूत मंदिर को नष्ट करने के लिए वह उन शिष्यों को नष्ट करना चाहता था जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया और इसकी मशाल को भविष्य तक पहुंचाया। उन्हें मारने के लिए उसे निचली मंजिलों पर जाना था, क्योंकि इस मंजिल पर कोई शिष्य नहीं रहता था, इस मंजिल पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह मार सके। लेकिन फिर भी उसने यहाँ आने का फैसला किया, सीधे निचली मंजिलों पर जाने के बजाय उसने पहले 21वीं मंजिल पर आने का फैसला किया, क्योंकि वहां उसे अपने लिए कुछ चाहिए था। वह कुछ ऐसा चुराना चाहता था जिसकी उसे जरूरत थी। उसे मुयून का चाकू चाहिए था जिसे पिछली बार छूने पर उसके खून में प्रतिक्रिया हुई थी। चाकू कोई साधारण नहीं था। जैसे ही उसने पिछली बार उसे छुआ था उसे एहसास हुआ था कि यह कितना खास है। वह जानता था कि चाकू में कुछ खास बात है और वह उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि जिस चाकू ने उसके पूर्वजों के खून को इतनी भयंकर प्रतिक्रिया दी हो वह साधारण हो सकता है। उस चाकू को चुराने के लिए उसे फिर से म्यून के आंगन में जाना था, जो उसके लिए सहज नहीं था, क्योंकि उसे मय से नजदीकी महसूस होती थी। वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसे चाकू चुराना था। ये दुखद था कि उसने अपना बेटा खो दिया, लेकिन अगर वह भी उसके आंगन में चला जाता तो उसे उसके लिए एक नोट छोड़ने का मौका भी मिल सकता था। दक्ष म्यू के आंगन की ओर उड़ चला। जल्द ही वह वहां पहुंच गया और उसके आंगन के सामने उतर गया। जब दक्ष ने देखा कि म्यून सो रही है तो वह आंगन के अंदर चला गया। वह उस कमरे में गया जहां चाकू रखा था और उसे ले लिया जाने से पहले वह यू के पास एक हस्तलिखित पत्र छोड़ना नहीं भूला। सब कुछ के लिए धन्यवाद, दक्ष ने सोचा। जब उसने आखिरी बार उसकी ओर देखा वह उसके आंगन के बाहर टेलीप हुआ और 20 मंजिल के टेलीप पोर्टल पर चला गया। दक्ष 20वीं मंजिल पर पहुंच गया। बुजुर्गों के अलावा कोई भी स्वर्ग क्षेत्र का साधक नहीं है। पीक स्काई क्षेत्र के साधकों से खुले में लड़ना भी कठिन है, लेकिन उनकी हत्या करना उतना कठिन नहीं है। ये कठिन नहीं होना चाहिए। देखते हैं मैं कितनी दूर तक पहुंच सकता हूं। दक्ष ने 20वीं मंजिल पर खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा। अल्पविराम वह अपनी आग की तलवार पर खड़ा था, जबकि उसके हाथ में राजा की तलवार थी। वह अब स्वयं को छुपाने के लिए अपने छाया परिवर्तन का उपयोग नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे ऐसे किसी व्यक्ति से लड़ने की चिंता नहीं थी जो स्वर्ग क्षेत्र का साधक ना हो। जब वह पृथ्वी क्षेत्र में था तब भी उसके लिए शिखर आकाश क्षेत्र के साधकों को मारना संभव था, और अब जब वह आकाश क्षेत्र में था तो उन्हें मारना और भी आसान हो गया था। उसे विश्वास था कि वह प्रार स्वर्ग क्षेत्र साधक से भी लड़ सकेगा, लेकिन चूंकि शिखर आकाश क्षेत्र और स्वर्ग क्षेत्र के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, और यदि वह मुसीबत में पड़ा तो उसे यह स्थान छोड़ना पड़ेगा। तारांकित वह मंजिल थी जो संप्रदाय के सबसे मजबूत शिष्यों के लिए थी, जो उच्च स्तर के आकाश क्षेत्र साधक बनने में कामयाब रहे थे। इनमें से बहुतों की तरह जो शिष्य स्वर्ग क्षेत्र साधक बन गए थे उन्हें रहने के लिए उच्चतर मंजिल पर भेज दिया गया था। यहाँ रहने वालों के पास स्वर्ग क्षेत्र साधक बनने का कोई मौका नहीं था, लेकिन दक्ष को एहसास हुआ कि यहाँ किसी एल्डर के होने की संभावना थी। यही कारण था कि वह चलते समय अपनी दिव्य इंद्रिय का भी प्रयोग कर रहे थे। कुछ देर उड़ने के बाद उसे बाहर एक व्यक्ति टहल हुआ दिखाई दिया। दक्ष ने अपना शैडो ट्रांसफॉर्मेशन सक्रिय नहीं किया, क्योंकि शिष्य एक स्काई रियम कल्टिटर था और वह निवास से दूर था। दक्ष को इस बात की चिंता नहीं थी कि उसकी आवाज किसी तक पहुंच जाएगी। जैसे ही दक्ष उस शिष्य के पास पहुंचा वह उसके पीछे टेलीप हो गया। एक हाथ से दक्ष ने शिष्य का मुंह बंद कर दिया और दूसरे हाथ से उसने राजा की तलवार से उसके पेट पर वार कर दिया। दक्ष ने जानबूझकर उस व्यक्ति के महत्वपूर्ण अंगों पर निशाना नहीं लगाया, क्योंकि वह उसे तुरंत मारना नहीं चाहता था। ममम जब उसके पेट में छेद हुआ तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया और उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। वह खांस कर खून निकालना चाहता था, लेकिन उसका मुंह दक्ष ने बंद कर रखा था, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सका। अल्पविराम कुछ इंच ऊपर और तुम मर जाते। अब अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास जीवन गोली है। अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम्हें वह मिल जाएगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अगर तुम नहीं सुनोगे तो तुम मर जाओगे। मैं तुम्हें अभी छोड़ने जा रहा हूँ। चिल्लाओ मत और मेरे सवाल का जवाब दो। स्वर्गलोक का साधक कहाँ है जो इस मंजिल पर रहता है? दक्ष ने उस आदमी से कहा। आदमी ने अपना सिर हिलाया। अच्छा लड़का। दक्ष ने हंसते हुए उस आदमी को मुक्त किया। आदमी का शरीर पहले से ही कमजोर था। जैसे ही उसे आजाद किया गया वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। अब मुझे मेरा जवाब दो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, इस मंजिल पर कोई स्वर्गलोक साधक नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो तुम्हें 21वीं मंजिल पर जाना होगा। उस आदमी ने दक्ष से कहा। हाँ तो मैं सही था, अब सावधान रहने की कोई जरूरत नहीं है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। एक क्षण के लिए आदमी की आंखों के सामने एक ब्लेड चमका, फिर गायब हो गया। उस आदमी ने चेहरे पर डर के भाव के साथ दक्ष को देखा। उसकी गर्दन से खून बहने लगा और उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। उसका सिर जमीन पर गिर गया। लगता है आज तुम्हारा बहुत अच्छा दिन है। अगर तुम वाकई अपनी योजना के अनुसार चले तो आज के बाद तुम्हारी वधावा और भी मजबूत हो जाए। जून ने दक्ष से कहा। यह वास्तव में अच्छा है, लेकिन भले ही मेरी वधावा इससे मजबूत ना हुई हो मैं फिर भी ऐसा कर रहा होता। मैं आज सिर्फ मारना चाहता हूँ। मैं उन लोगों को मारना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे पिता को प्रताड़ित किया, और मैं निराश हूँ कि मैं अभी तक ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि मैं उन चीज़ों को ले जाऊंगा जो उनके लिए महत्वपूर्ण है। आज यह एक रक्तपात होगा। मुझे नहीं पता कि उन्होंने 24वां मंजिल पर किसको मारा जिससे वह जगह इतनी दुखद और निराशाजनक हो गई, लेकिन आज मैं सभी मंजिलों को वैसा ही बना दूंगा। दक्ष ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहा। ठीक है, बस अपने आसपास के माहौल के प्रति सजग रहना सुनिश्चित करें। जब तक आप तुरंत पकड़े नहीं जाते आप हमेशा स्पेशल ट्रैवल के साथ बच सकते हैं ताकि यह इतना खतरनाक ना हो। जुन ने समर्थन भरे लहजे में कहा। रानकदेवी उसने चुपचाप सबको मारना शुरू किया, लेकिन अंत में वह इससे उब गया और उसने
बिल्कुल परवाह करना बंद कर दिया। वह सोचने लगा कि वह यहाँ कैसे मसाला डाल सकता है। दक्ष ने टेलीपोर्टेशन संरचनाओं का उपयोग 19वीं मंजिल तक किया और उसी का उपयोग करके 20वीं मंजिल पर वापस आया। नीचे की ओर यात्रा करने के बाद दक्ष ने 20वीं मंजिल पर सभी टेलीप संरचनाओं को नष्ट कर दिया, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ आकर उसे बाधित नहीं कर सकेगा। अगर मुझे इन लोगों को चोर की तरह मारना है तो मैं स्वर्गलोक के साधकों से लड़ने का औचित्य कैसे सिद्ध कर सकता हूँ? मैं अपनी सारी ताकत लगाकर खुलेआम मारना चाहता हूँ। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वह ये नहीं जानता था, लेकिन उस समय उसकी आंखों में लाल रंग की एक छोटी सी चमक उठी थी। अल्पविराम यहाँ तक कि जुन ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर उसने देखा होता तो शायद वह समझ पाती कि यहाँ क्या हो रहा है और यह कुछ अच्छा है या कुछ बुरा। दक्ष एक शिष्य के आंगन के सामने प्रकट हुआ। वह अपने साथ साथ सम्राट और शैतान शिकारी जानवर भी लाया। हम तुमने इस राजा को यहाँ क्यों बुलाया है? सांप सम्राट ने दक्ष से पूछा। कुछ खास नहीं, मैं बस ये पूछना चाहता था कि क्या आप लोग कुछ मौज मस्ती करना चाहते हैं या नहीं? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन आप कुछ अलग लग रहे हैं। वैसे आप किस मजा की बात कर रहे हैं? इस आदरणीय को मजेदार चीजें पसंद है। सांप सम्राट ने दक्ष से कहा। ये पूरी मंजिल हमारे लिए एक बेहतरीन शिकारगाह है। कोई भी यहाँ आ नहीं सकता और कोई भी यहाँ से जा नहीं सकता। सैकड़ों पीक स्काईरियम कल्टिटर पहले से ही यहाँ मौजूद हैं। वे सभी आपके शिकार हैं। चलो ये प्रतियोगिता करते हैं, देखते हैं कि यहाँ कौन ज्यादा लोगों को मार सकता है। तुम और ओरियन एक टीम में होंगे और मैं दूसरी टीम में रहूंगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। सांप सम्राट ने भय सिकुड़ते हुए दक्ष की ओर देखा। तुम बीमार तो नहीं हो है ना? शेख नरेश ने दक्ष से पूछा। नहीं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। सांप सम्राट ने कुछ नहीं कहा और बस दक्ष की आंखों में देखता रहा। ठीक है, ये दिलचस्प लगता है। ये राजा तुम्हारे साथ खेलेगा। विजेता को क्या मिलेगा? सांप सम्राट ने दक्ष से पूछा। अगर तुम जीत गए तो तुम दोनों को एक अच्छा इनाम मिलेगा और मैं तुम्हें जानवरों के क्षेत्र का राजा घोषित करूंगा। अगर मैं जीत गया तो मुझे जीत की संतुष्टि मिलेगी और तुम छोटे आदमी मुझे राजा कहोगे। दक्ष ने कहा। अल्पविराम, हम तब तो मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। चलो पिल्ला, उसे दिखाने का समय आ गया है कि एक असली राजा और उसका पिल्ला क्या कर सकते हैं। स्नैक मोनाक ने ओरियन की ओर देखते हुए कहा। अगर ओरियन ने सांप सम्राट को देखते हुए गुर्राहट के साथ कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं किसे पिल्ला कह रहा हूँ? ये राजा खुद को पिल्ला तो नहीं कह सकता है ना? बेशक ये राजा तुम्हें पिल्ला कह रहा है। कृपया बचकानी बातें करना बंद करो और चलो अपनी ताकत साबित करने का समय आ गया है। क्या तुम ये साबित नहीं करना चाहते कि तुम इस इंसान के सामने कितने ताकतवर हो? यही मौका है, सांप सम्राट ने कहा और वह उड़ने लगा। रान सर्प सम्राट के पीछे दौड़ने लगा। दक्ष ने अपने सामने दरवाजे की ओर देखते हुए मुस्कुराया। उसने लात मारकर दरवाजा खोला और आंगन में प्रवेश किया। उठो! दक्ष जोर से हंसा जब वह प्रांगण में दाखिल हुआ, लेकिन जब उसने अंदर देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसके भाव बदल गए। दक्ष ने देखा कि एक आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ है। आदमी ने कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ था। एक महिला उसकी कमर पर बैठी हुई थी और उसकी कमर को ऊपर नीचे हिला रही थी। उसे ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। हत्या के दौरान उसने कई बार देखा कि उसका शिकार किसी के साथ सेक्स कर रहा था। इस बार उसे जो बात हैरान कर रही थी वह थी लड़की। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मिलाव थी। यह वही लड़की थी जिसने मलिन को मारा था। मजा आ रहा है? दक्ष ने कमरे के अंदर कदम रखते हुए हंसते हुए पूछा। तुम कौन हो? शोर सुनकर उस आदमी ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन दक्ष की आत्मा की तलवार ने उसके सिर पर वार कर दिया और उसे बिस्तर पर दबा दिया। मिलाव ने जो देखा उससे वह डर गई। वह उस आदमी से उतर गई और पीछे मुड़कर देखने लगी। तुम कौन हो? उसने चेहरे पर डरी हुई नजर के साथ दक्ष से पूछा। जब वह पीछे हटी तो उसकी पीठ दीवार से टकराने लगी। अल्पविराम, ठीक है, तुम मुझे इस तरह नहीं पहचानते, मुझे इसे ठीक करने दो। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी शरारत का मुखौटा एक अलग चेहरा दिखा रहा था। उसने चेहरा बदलकर वापस मलिन का चेहरा बना दिया। मलिन मिलावने पर असंभव भाव लाते हुए कहा। हाँ, वही व्यक्ति जिसे तुमने मारा था। दक्ष हंसा और लड़की की ओर चलने लगा। मंदिर बलिदान जीतने के बाद तुम्हें बहुत साहस मिला है ना? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मेरे करीब मत आना। मिलाव ने दक्ष की ओर अपनी उंगली उठाते हुए कहा। दक्ष ने अपने टेलीप का प्रयोग किया और वह लड़की के ठीक सामने आ गया। उसने उसके दोनों हाथ पकड़े और उन्हें उसके पैरों पर रख दिया तथा अपने होंठ उसके कानों के करीब ले गया। नहीं तो क्या तुमने मंदिर में बलिदान देखा है? तुम जानती हो कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ और मैंने तुम्हारे प्रेमी को भी मार डाला है। मेरे खिलाफ तुम्हारा कोई मौका नहीं है। दक्ष ने उसके कानों में फुसफुसाना में मजा आया। दक्ष ने मिलाव से पूछा। मिलाव की आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे माफ कर दो, मैं बेवकूफ थी, मुझे इसका अफसोस है, कृपया मुझे माफ कर दो, मैं इसकी भरपाई कर दूंगी। तुम जो चाहोगे मैं वह करूंगी, मिलाव ने दक्ष से कहा और वह आगे बढ़ी ताकि उसकी छाती दक्ष की छाती से चिपक जाए। ये दिलचस्प लगता है, तुम इसकी भरपाई कैसे करोगी? तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? दक्ष ने उससे पूछा। मैं तुम्हारी औरत बन सकती हूँ, मैं तुम्हें खुश करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल कर सकती हूँ, तुम मेरे शरीर का इस्तेमाल जैसे चाहो कर सकते हो। मिलाव ने कहा। क्या तुम सच में मेरी औरत बनोगी? दक्ष ने बुदबुदाते हुए उसका बायां हाथ छुड़ाया और अपना हाथ उसके बाएं पर रख दिया और उसे मजबूती से पकड़ लिया। आहा प्रिय, मिलाव ने हल्के से कराते हुए अपना सिर हिलाया। अल्पविराम, क्या मजाक है? तुम मेरी औरत की एक कील के भी करीब नहीं पहुंच सकती। दक्ष ने थोड़ा बल लगाते हुए कहा। उसकी मुट्ठी उसकी छाती में घुस गई। दक्ष ने उसका दिल पकड़ लिया। मुझे देखने दो कि क्या तुम्हारा दिल मेरे प्यार को स्वीकार करने के लिए काफी मजबूत है? दक्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और उसका दिल कुचल दिया। मिलाव की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने दक्ष के चेहरे को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति को उसने मारा था उसने ही उसे मारा है। उसका आखिरी विचार उसे मारने के लिए दक्ष से नफरत करना नहीं था, यह एक सवाल था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या इसे ही लोग कर्म कहते हैं। उसकी आंखें बंद हो गई। दक्ष ने उसके शरीर को एक तरफ फेंक दिया इससे पहले कि वह